नमस्ते अर्जुन। क्या बात है आज सबसे पहले। गुड इवनिंग वर्षा। मैं गुड इवनिंग। अर्जुन को देखो आज सबसे पहले ही आ गया। आज अर्जुन अर्जुन को क्लास लेनी है ना। उफ, माँ। वर्षा आप कहाँ से हो? मैम इंदौर। हाँ मैं राइट। now I'm from Indore, but basically I'm from Ahmedabad. ओके। तो तो इतनी गर्मी नहीं होती ना। नहीं मैम, वेदर कूल है तभी मैं बाहर बैठ के कर रही हूँ, नहीं तो रूम चाहिए रहते हैं हमको। यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। टेरेबल यार। गुड इवनिंग परवीन जी। मैम आज मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था। तो वो भी योगा में इस फील्ड में है, तो उन्होंने वो कह रही थी कि मैं मास्टर्स करूं या ये वाला कोर्स करूं जो आप करें, मतलब थर्ड लेवल तक का डिप्लोमा जिसको कहते तो अगर तो उन्होंने ऑलरेडी कुछ टीटीसी वगैरह किया हुआ है। मेरा वीडियो हाईलाइटेड नहीं है ना, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड वर्षा। ओके। सो अगर तो उन्होंने टीटीसी वगैरह किया हुआ है पहले उनको चेक कर लेना। अगर टीटीसी नहीं किया है तो देखो, डिप्लोमा इज आल्सो गुड अगर आप कर लेते हो तो, क्योंकि एमए में तो आपको 2 साल लगेगा। और हैं। हाँ। हम लोग के साथ क्या, जैसे लाइक मैं भी कर रही हूँ बट मैंने डिप्लोमा पहले कर लिया क्योंकि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्योंकि ये आपका 4-5 महीने में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। एमए में लगेंगे आपके पूरे 2 साल आराम से। और वो भी डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, हो सकता है वो एग्जाम एक्सटेंड करे तो वो 2 का 2.5-3 साल पता नहीं क्या हो जाता है फिर तो। और हम लोग का क्या है कि हम कोई नॉर्मल जाके नहीं कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली पिक अप एंड चूज ऑनलाइन। और ऑनलाइन में बहुत अच्छे ऑप्शन है नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग राइट नाउ। अगर तो वो जाके कहीं कर सकती है, नथिंग लाइक इट। इफ शी कैन गो देयर क्लासेस अटेंड करके जो नॉर्मल तरीका होता है करने का, इफ शी कैन डू दैट, नथिंग लाइक इट, फिर तो कोई बात ही नहीं है, जवाब ही नहीं। लेकिन ऑल्सो पता है, जो आपको अगर प्रैक्टिकल उनके, ये ना पढ़ाई पर्सनल है। अगर उनका ये है कि उनको पीएचडी करनी है योगा में, तो वो बिना एमए के नहीं हो सकती है। ठीक है। अगर तो उनको ये है कि मुझे टीचिंग में एक्सपीरियंस चाहिए, क्लासेस कैसे बनाते हैं, बेसिक आसनास कौन से हैं, कैसे फ्लो होता है, देन दिस इज द बेस्ट। क्योंकि जब जब मैंने ये किया ना तो मुझे एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क मिल गया कि मुझे अपनी क्लासेस कैसे डिजाइन करनी है। एमए में कोई आपको ये नहीं सिखाने वाला। तो सबकी नीड अलग होती है सबका। जो आप चाहो तो मेरा नंबर उनको दे सकते हो। मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करूंगी। मैं कोई ये नहीं है कि अच्छा मैं इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ तो इंस्टीट्यूट बोलूंगी इंस्टीट्यूट से कुछ, मेरा मेरा वो फंडा ही नहीं है। आई एम नॉट लाइक दैट। हाँ, मैंने ऐश्वर्या मैम का नंबर दिया था उनको, बट मैं आपका एक बार उनको दे दूंगी कि बात कर लो आप। हाँ, क्योंकि जैसे कि बीइंग अ टीचर एंड बीइंग आल्सो समवन who would like to go ahead, and probably I would like to do PhD sometime someday in yoga. I would love to do it, and that is why I am pursuing MA. लेकिन उसकी वजह से मैं अपना टीचिंग नहीं रोक सकती थी। और हम्म। वैसे भी एमए मुझे टीचिंग के लिए बहुत हेल्प नहीं करता है ना, क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस मैं आपको दे पा रही हूँ कि अच्छा आप खड़े हो जाओ, अब नोबडी विल बॉदर। आप एमए में करोगे ना, हम्म। आपको कोर्स करिकुलम मिल जाएगा, जाके एग्जाम दे आओ।
50% 40% मार्क्स आ गए, आप पास हो गए, नेक्स्ट सेमेस्टर पहुंच गए आप। 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 2 सेमेस्टर करके, यू विल क्लियर इट। बट द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज दैट यू गेट हियर एंड ऑल्सो थ्योरी नॉलेज, जितना अच्छे से आप कोर्स डिजाइंड है, आप खुद फील कर रहे होगे कि आपका जो पहले का नॉलेज था उस कंपेयर टू द नॉलेज दैट यू हैव राइट नाउ, एक बड़ा कंसाइज एकदम क्रस, आप अब बात कर सकते हो योगा के बारे में आराम से फ्लुएंटली। एम आई राइट प्रवीण जी? बिल्कुल। सॉरी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रिंगजिन, मैंने हाउ तो आर यू? मैम फाइन, मैं तो मिस कर गई शुरुआत का, मुझे भी सुनना है, मेरे को भी कुछ करना है योगा में। हाँ बिल्कुल, सो बेसिकली आई एम जस्ट वर्षा का बिल्कुल मैम। क्वेश्चन। नमस्कार मैम। नमस्ते जी अर्जुन जी, आप तो सबसे पहले आ गए, आ जाना, आज आपको आपको सिखाना है तो आप सबसे पहले आ गए थे, टीचर की तरह है ना। हाँ ओ सो रिंगजिन, वर्षा ने ये पूछा कि उनकी कोई दोस्त है, उनको एमए करना है योगा में, और वो उनको ये लगा कि ये डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं वो, तो वो ये पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं। तो मैं उनको ये बता रही थी कि ये पूरा जो आपको क्या करना है वो डिपेंड करेगा कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। सपोज जैसे मेरा ये है कि मुझे अपनी टीचिंग स्टॉप नहीं करनी थी, और मैं सिखा बहुत दिनों से रही हूँ, ठीक है, मुझे 8 साल हो गया ऑलमोस्ट सिखाते हुए, ठीक है। लेकिन मैंने हठ योगा में इसलिए किया क्योंकि मुझे ना कहते हैं ना पॉलिश चाहिए था एकदम, ऐसा नॉलेज जैसे कि जब मैं बात करूं तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे आया। तो अगर तो आपको टीचिंग में आगे बढ़ना है तो आप डिप्लोमा करके टीचिंग अपनी करते रहो, साथ में एमए ज्वाइन कर दो, क्योंकि एमए को कंप्लीट होने में लगेगा 3 साल, 2 2.5 साल तो कहीं नहीं गए। और हम एमए करेंगे तो आप भी कुछ काम कर रहे होगे, कोई जॉब कर रहे होगे, आप एमए करोगे वो ऑनलाइन ही करोगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप फिजिकल जाके कर सकते हो कि आप फिजिकली क्लासेस जाके कर लो कहीं, आपको ऑफलाइन वाला मिल जाएगा अच्छे इंस्टीट्यूट से, नथिंग लाइक इट, स्वामी विवेकानंद या और भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहां से अगर एमए कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। ऑल्सो एमए का पर्पस टीचिंग में आपकी बहुत हेल्प नहीं करेगा एमए, आपका क्लास डिजाइन कैसे होता है, आप पहले क्या कराओ बाद में क्या कराओ, कैसे कब प्राणायाम कराना है, कौन से आसन करा सकते हो, प्रॉप्स कहाँ यूज करने हैं, ये सब इतना अच्छा करिकुलम नहीं है अभी एमए का। योगा पे अभी तो नहीं देखा मैंने, जो मैंने किया मैं कर रही मैम, हूँ। हाँ मुझे भी बहुत लोगों ने कहा ग्रेजुएशन कर ले, मतलब ऐसा करके। तो मैंने उनका सिलेबस देखा, बीए योगा वालों का, बीएससी योगा वालों का, कुछ मतलब नहीं है, उस तरीके से टीचिंग गाइडेंस नहीं है उसमें, मतलब पढ़ा रहे बस वो। वो बस आपका जैसे कि आपने पता नहीं बीए किया है कि नहीं किया है, अगर आप देखोगे ना कोई भी सब्जेक्ट का बीए एमए कर लो ना, एकदम रद्दी है, लिटरली ऐसा लगता है कि बस हाँ, फाइल है। बस मैम बस बस मैंने एमएससी पासिंग। हाँ, मैम मैंने यौगिक साइंस में एमएससी करा था, 6 मंथ करा था, लेकिन मेरे फैमिली में कुछ सिचुएशन हो गई थी तो मैंने ड्रॉप अच्छा आउट कर आपने दिया। ड्रॉप कर दिया है तो आप एमएससी वाला कंटिन्यू कर लो ना, वो पीछे पीछे चलने दो। सही उसके तो बात है। सिर्फ आप उसको सिर्फ एग्जाम देना होगा आपको 6 महीने में जाकर के सेमेस्टर वाइज। नहीं मैम, मेरा तो बिल्कुल। वो था, कॉलेज जाके था ना मेरा, अच्छा तो ऑनलाइन नहीं था। ओके, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर कुछ और ज्वाइन कर लो जहाँ पे आप, अगर आप सी बेसिकली अगर पीएचडी करनी है आपको, लाइक मुझे करनी है, अभी नहीं, मुझे नहीं पता कब करनी है, पर मेरा अल्टीमेट गोल है आई हैव टू डू पीएचडी इन योगा, ठीक है ना। उसके लिए मुझे एमए चाहिए चाहिए, उसलिए मैं कर रही हूँ, मतलब मुझे एमए की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को किसी कहीं पर कोई रुकावट नहीं आई है, बिकॉज आई डोंट हैव एन एमए योगा। मैम मेरा तो ये ना मैम सब्जेक्ट भी नहीं था ये बिल्कुल भी। मैम, आपने मेरा करा क्या तो है, मतलब इस कोर्स के बाद कुछ करा कि आपने पहले ये कोर्स ऑप्ट किया? नहीं, ये मैंने लास्ट किया फ्रेंकली स्पीकिंग। मैंने सबसे पहले टीटीसी किया था 200 आवर्स, और 300 आवर्स एक और इंस्टीट्यूट से, जो कि मुझे बहुत समझ नहीं आया, मुझे लगा कि ये कम है। और मैंने अष्टांगा योगा फुल किया हुआ है, पूरा अष्टांगा फुल सीरीज का आई हैव डन टीचर ट्रेनिंग। प्लस मैंने थेरेपेटिक योगा और मैसोथेरेपी योगा, ये मैं कम से कम 7 8 साल से कुछ ना, और मैं कभी भी खाली नहीं बैठती, मेरे आज भी कुछ कोर्स चल रहे हैं, आई कैन नॉट सिट आइडल, मतलब मुझे लगता है कि इतना इतना वास्ट है कि मुझे तो इतना भी नहीं आता, मुझे लिटरली भाई इतना, वाह। ये इतना गहरा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो मैं कभी ये खाली बात नहीं, तो है मैम। हाँ, तो मैं खाली बैठ ही नहीं सकती, मैं आज भी मेरा कुछ कोर्स चल रहे हैं। सो वो तो लर्निंग प्रोसेस है, आपको कितना सीखना है कितना करना है, वो तो देयर इट्स एंडलेस। मैम मैं तो मैम फिजिक्स के मैं तो फिजिक्स वाला बंदा था।
हाँ मुझे साइटिका हो गया। हालांकि एस्थेटिक्स तो मेरी पहले से ठीक थी, क्योंकि क्रिकेट खेलता था, हाँ अच्छी फुर्ती थी, और मतलब कि ताइक्वांडो वगैरह वैसे ही करता था, मगर यो आसन वगैरह प्राणायाम वगैरह में ये गुरु ध्यान वगैरह में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हेलो। हाँ। वो मेरा वीडियो चला गया, पर मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। मेरा अच्छा वीडियो अच्छा पता अच्छा। नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ चला गया तो है। मैम जब साइटिका आया, मैं कहला ये क्या प्रॉब्लम होगी भाई। उस वक्त मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था मैम, और अब देखो, फिजिक्स की जगह फिजिक्स आ गया, हाँ मैथ तो की वही। जगह काउंटिंग आ गई, ब्रेथिंग काउंटिंग करो, केमिस्ट्री की जगह अपने तत्वों का नहीं नहीं, बहुत ज्ञान ही करो। अच्छी बात है। आपने बहुत बहुत मेहनत करी है। हाँ, दिखता है वो तो, आपकी मेहनत दिखती है। चलो, आज हम मैम। क्लास। हाँ। यस, बताइए बताइए हाँ, अर्जुन। मैं तो ज्यादातर स्वामी रामदेव जी को देख करके, बुक्स पढ़ करके, विधि पढ़ करके मैं वही कह ऐसे रही सीखा हूँ। कि अभी मतलब। देखो, वो तो हाँ। रिंगजन 11 साल से सिखा रहा है वो, और उसने अब जाके उसने कहा कि अच्छा चलो भाई टीटीसी भी कर ही लेते हैं। तो इसलिए इट्स लाइक यू डोंट नीड टू हैव अ ठप्पा ऑफ सम डिग्री टू एक्चुअली नो समथिंग, स्पेशली योगा। ठीक है। मुझे तो लगता नहीं, अब ये जर्नी स्टार्ट होगी मैम, बस कुछ ना कुछ करते रहने की अब तो। नहीं नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट शुड बी द स्पिरिट, एंड आल्सो द लर्निंग शुड नॉट स्टॉप। पर और मुझे बाकी लगता हम है आपका हाथ छोड़ने वाले हैं नहीं। नहीं आपसे हम बीच बीच में पूछते रह करेंगे। डेफिनेटली एनी मैम टाइम कुछ भी जरूरत हो। हाँ बताओ, रिंगजिन मैम बोलो। मैं आपको पर्सनली मैसेज कॉल कर सकती हूँ बाद में। बिल्कुल रिंगजिन, आपको, आप सभी को अगर कुछ भी, सिर्फ योगा नहीं, अगर और भी कुछ में कभी भी कोई पूछना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, यू आर फ्री एनी टाइम। सिर्फ कोर्स तक नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद भी। मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले टीचरों के पास नहीं गया हूँ, इसलिए मैम के पास मैंने फोन करा, मैम ऐसा ऐसा दिक्कत आ रही। शायद आपके पास भी मैंने ही पहले मैसेज किया था मैम। हाँ। हाँ। तो फिर आज हम हमें अर्जुन से हमारी बात हुई थी। जो बच्चे मेरे क्लास में कल नहीं थे उनको बता रही हूँ। आज अर्जुन हमें स्पेसिफिकली हमारा स्ट्रेचिंग कराएंगे अपने स्टाइल में, क्योंकि वो काफी सालों से सिखा रहे हैं। तो मुझे लगा कि वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। तो आई विल स्टार्ट द क्लास, वी विल डू द कपालभाति, एंड देन आई विल गिव charge to Arjun, and Arjun is going to guide us. Okay, so let us start with sitting in any comfortable cross-legged position. आंखें बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी और बट रिलैक्स्ड। ठीक है। अपने आप को पूरा ग्राउंड करें। फील दैट यू हैव रूट्स कमिंग आउट ऑफ योर सिट बोन, नीचे से एज इफ समथिंग यू हैव, जड़ें हैं आपकी। अपने आप को पूरा जमीन पर ग्राउंडेड कर दें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, एल्बोज क्लोजर टू द बॉडी, आंखें सहजता से बंद। Inhale, exhale. We'll start with 3 Om chants. Om. 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 Sahanavavatu. Sahano Bhunaktu. सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हरि
हरि ओम। Let us join our palms and bow down with gratitude towards the divine, towards all the masters and the gurus. Rub your palms and with the heat generated, touch your eyes. Press your eyes very gently, press your eyeballs, and we'll just swipe our eyeballs very gently. 1, 2, and 3. Now slowly open your eyes. Let's start with the first round of Kapalbhati. Inhale completely, exhale completely. Now one more inhale and exhale, exhale, exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and release. Inhale and exhale. Observe your breath, observe your body, observe your mind. Inhale and exhale. We'll do one more. Prepare your body, breath, mind. Inhale and exhale, exhale, exhale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, and release. Inhale, exhale. And exhale. Okay. So over to Arjun. I'm going to spotlight him. अर्जुन आप स्पॉटलाइट पे हो. सभी खड़े हो जाए. मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही है. यस. अच्छा अच्छा. ओके. अपने पंजों के बल थोड़ा अप डाउन करेंगे. इन्हें एक्टिव करेंगे. कॉस मसल्स, hamstring मसल्स, हिप मसल्स, quadriceps, जंपिंग जैक करेंगे. चलो भाई. Up. रिलैक्स. पैरों को शेक कर देंगे.
आप सभी के पास ब्लॉक्स तो होंगे ना? हाँ जी ओके, है। हाँ जी सर है। अभी अभी हामस्ट्रिंग मसल्स की करेंगे मैम। ओके। ओके, मैम हाँ जी। थोड़ा लाइट सा करो, आज मेरे स्टमक में थोड़ा पेन है। लाइट करें मतलब आप? मैं थोड़ा लाइट करूं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप आराम से करो। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। सिर्फ आप ही नहीं, जिसको भी लगता है कि यू डोंट वांट टू पुश दैट मच, प्लीज फील फ्री, क्योंकि वो जो है ना वो अपना अपने बहुत अपने शरीर की भाषा समझनी हाँ चाहिए हमें, बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू योर बॉडी। ओके चलिए। सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके मैम, अपना राइट पैर का टोज इसके ऊपर रख लेंगे, एड़ी नीचे, और लेग पैर की थोड़ा डिस्टेंस लेंगे सामने की ओर। 180 डिग्री पर राइट पैर रखेंगे और एड़ी नीचे रखेंगे। और ये जो कोहनियां है एक दूसरे को, एक दूसरे से पकड़ेंगे ऐसे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए, हंच नहीं आना चाहिए कमर में। स्ट्रेच कहाँ पे आ रहा है? hamstring। हाँ जी, हैम नी बैक हैमस्ट्रिंग पे आ रहा है। ओके मैम, अब दूसरे पाँव से करेंगे ऐसे ही रिपीटेशन में। कोहनियों को ऐसे ही पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, इनहेल, नीचे जाकर नॉर्मल सांस प्रसाव। जस्ट रिलैक्स, पैरों को थोड़ा हिला लेंगे। घुमाइए घुमाइए। हाँ, तो जैसे पादहस्तासन में खड़े हो जाते हैं ना, पंजे मिला लीजिए। मिला लिए सभी ने? फिर से ऐसे ही कोहनी पकड़ेंगे, एक दूसरी, और नीचे जाएंगे, श्वास भरेंगे, इनहेल टू एक्सहेल। हंच नहीं आनी चाहिए कमर में, ठीक है? करिए अप डाउन अप डाउन, धीरे धीरे। मैम हामस्ट्रिंग और इस पर आ रहा होगा मैम, एल्बोन ऊपर की ओर खींची हुई। अगला से मैम, हेलो मैम। म्यूट कर दिया था कि आप, कि आपको डिस्टरबेंस ना हो। मेरा माइक अच्छा अच्छा मैम। माइक हाँ मेरा माइक म्यूटेड है, क्योंकि अदरवाइज आपको आवाज गूंजेगी, है ना, मेरा आवाज ना आएगा। ना ना, कोई बात नहीं मैम, मैं आपसे पूछ रहा मैम। हाँ ये हैमस्ट्रिंग में आ रहा है, हामस्ट्रिंग। फुल फुल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। ओके मैम। मैं माइक ऑन रख रही हूँ, अगर आपको लगे कि कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? ठीक है मैम, जस्ट रिलैक्स। फिर से पैरों को शेक करेंगे। पंजों को ऐसे घुमाइए, अप डाउन अप डाउन। चलिए बैठ जाइए। दंडासन में बैठ जाएंगे और अपना राइट पैर उठाएंगे ऐसे, जितना हो सके अपनी कमर सीधी रखेंगे, पाँव ऐसे उठाएंगे, और इस अपोजिट हैंड की एल्बो का जो ये जोड़ है, यहाँ पर अपनी एडी रखेंगे ऐसे, और दूसरे हाथ से इंटरलॉक करेंगे। अर्जुन जी, आप हमको प्रेस। देखिए भैया, हम भी सही कर रहे क्या नहीं, मैं और मैं मैं पॉइंट मैं आउट मैं भी देख वही रही करिए हूँ। देख रहा हमको। हूँ।
परवीन जी मैं देख रही हूँ, डोंट वरी। ओके मैम। प्रिया, चलो चलो करो, स्ट्रेट रखिए और इसे साइड में ऐसे और फिर फ्रंट की ओर लाइए। आपका जो पाँव है जितना हो सके छाती से लगा होना चाहिए। भाई वाह रमेश भाई, ओके मैम, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ प्रिया, बहुत अच्छा कर रही है आप भी। और ये तरुण प्रताप, भाई वाकई में ये तो जवान आदमी है। तरुण का प्रवीण दीदी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तरुण का बहुत ये, बहुत अच्छी है मैम। हाँ बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी। प्रवीण इवन दीदी आप भी इवन बहुत अच्छे हैं। परवीन जी की बहुत अच्छी है। हम्म। रिंगजिन पैर ऊपर उठाओ और ऊपर करो। हाँ उठाइए, गिराओ नहीं हाँ पैर थोड़ा को, और हाँ उठाइए। उठा के बस रखो। बस बस बस। हाँ कोहनी तक, जो आपके एल्बो तक है उसको वहां तक पैर होना चाहिए, और अपने चेस्ट की तरफ दबा के रखो। दबा के, कमर खिंची ऊपर की ओर, गर्दन हाँ सीधी। और दूसरा, कमर राउंड नहीं होनी चाहिए, कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए। हम्म। कहाँ पे स्ट्रेच ठीक आ रहा ठीक है सबके? ठीक। हाँ हिप्स पे, हिप ओपनिंग। हम्म। हिप जॉइंट, हिप मसल, हिप लेग। ठहर एंड जाइए, अब दूसरे पाँव से फिर से रिपीट करिए, बिल्कुल सेम। रमेश भाई, थोड़ा सा स्ट्रेट कीजिए आप अपनी कमर को। करिए करिए करिए, कर सकते हैं आप, मुझे पता, मेरे ब्रदर श्री भीम भाई है। रमेश जी आप ना एक वॉल पे भी लगा सकते हो अपनी कमर को, ताकि आपको सीधा ही पता चले हाँ वॉल हाँ, से। आप स्ट्रेट कर सकते हैं। हाँ सो बेसिकली आप वॉल पे आ ठीक है। जाएंगे ना, तो आपको ये आपका स्कैपुला और आपका हिप बोन, वो दोनों टच होना चाहिए, ये आपको माइंडफुल रखना है। पीछे जाओ। तो बिल्कुल संरेखित हो जाएंगे एक जगह पर आप। हाँ और अब अपना हेड भी पीछे ले हाँ, जाने बस की बस कोशिश करिए। सो आपका हेड, स्कैपुला, हिप बोन टच करेगी। नाउ लिफ्ट अप योर लेग। बस बस। जिन जिन, ठीक है। हाँ अब आप चाहे भले ही पैर बहुत ऊपर मत करो, लेकिन कमर गोला नहीं करनी है, नहीं पीछे जाइए, पीछे टच करिए वॉल से। हम्म। हाँ अब भले पैर मत ना उठे, पैर जहां है वहीं रहे बस, लेकिन कमर सीधी रहे। हाँ ठीक है। जस्ट रिलैक्स। पहले पहले आप इस लेवल प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा पैर, ठीक है ना? पैरों को शेक कर लीजिए, हिलाइए, पंजों को आगे पीछे की ओर। मैम सही करा रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बढ़िया। ओके मैम। इसके बाद आप हम सभी थोड़ा के पास। हाँ हैमस्ट्रिंग हो जी मैम। जाएगा, तो एक बार लास्ट में फिर से शीशा से ट्राई करेंगे, ओके मैम। ठीक है ना? सभी के पास आपके चेयर है ना? चेयर मेरी नहीं है। मेरी अभी तक आई नहीं आपके है। पास नहीं? कोई बात नहीं मैम, आपको तो जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं अभी ऐसा, मैं ग्लूटस मैक्सिमस और मिनिमस जो है ठीक है उसकी एक्सरसाइज कराने जा रहा मैम। फाइन, ठीक है। मैं आई विल गेट अ स्टूल, ओके? मैं स्टूल लेके आ रही हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लाइए लाइए लाइए। रमेश भाई, आपके पास तो है। जिंजिन क्या हुआ? तरुण भाई, मैम बिल्कुल बढ़िया। करी 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 करी। क्रिया। ठीक है जी, ठीक। आइए, खड़े हो जाइए। अब आपको ना राज कपोतानासन वाली स्थिति में एक पाँव आगे ऐसे रखना, स्ट्रेच करके ऐसे कुर्सी पर, और ये दूसरा पाँव पीछे की ओर जितना हो सके स्ट्रेट, और अपनी कमर को सीधी रखे बीच में, पेल्विक को सीधा और स्ट्रेट रखे। करिए 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 मैम।
मैम थोड़ा आप भी पीछे ले जाइए, आपकी भैया फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा चलो देना। और एक बार दिखाओ ना। ओके मैम, बिल्कुल मिडिल में, ना तो साइड में इधर गिरे ना इधर, बिल्कुल बीच में। ये बहुत ऊंचा है हाँ मेरे प्रिया। मेरे स्टूल। ओके मैम, कोई बात नहीं आई मैम, आप मैं ब्लॉक रख लो पीछे कुछ। हाँ हाँ ठीक है मैम। क्या हुआ प्रिया? और एक बार दिखाओ ना भैया, प्लीज प्लीज रोल। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे राज कपोतानासन में ऐसे पैर रखते हैं ना स्ट्रेट 90 डिग्री पर, क्वाड्रिसेप्स जो है हमारी जांग है इसके, हाँ बिल्कुल ऐसे हाँ पाँव पीछे ठीक है रखेंगे। प्रिया। ओके ओके बिल्कुल सही है, सही है। हाँ और पीछे लेग को आप स्लाइड करो। कमर, हाँ हाँ, पाँव को पीछे रखेंगे, घुटना जितना हो सके आप बैंड मत कीजिए, हाँ घुटना घुटने को स्ट्रेट बैंड रखो, नहीं हाँ करना, घुटना स्ट्रेट रखो। घुटना स्ट्रेट रखे, खींच कर रखे। वर्षा जी आप क्या कर रही है? राज कपोतानासन में आइए ना, हाँ ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ अप डाउन कीजिए। क्रिया थोड़ा सा पाँव सीधा करें 90 डिग्री पर। हम्म। अब आपके हिप पर, वर्षा जी थोड़ा ना बीच में हो जाइए आप। हाँ, कमर को थोड़ा सीधा स्ट्रेट रखिए जितना हो सके। हाँ हाँ, अप डाउन, अप डाउन, श्वास लेते रहेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हिप रहेंगे। स्क्वायर रखना है। सो व्हाट ही मीन्स टू से इज, वेट आई एम जस्ट हाँ हाईलाइट, आई एम गोइंग टू हाईलाइट माय सेल्फ, वेट अप सेकंड। ओके मैम। लिसन, लिसन वो क्या कह रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस पैर से दबा रहे हैं तो हम इधर को गिर जा रहे हैं, मत गिराओ, सामने देखो और यहीं पे स्ट्रेच करो। सामने देखिए। सामने देख करके हिप स्क्वायर्ड हो, इनको हिप स्क्वायर्ड बोलते हैं क्योंकि हमारा टेंडेंसी होता है कि हम उस तरफ फॉल करें। सो फॉल नहीं करने देना है, सामने रखना है। हम्म। ठीक है अर्जुन, कराइए। इससे आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे हम्म। और आपके हिप मसल्स पे स्ट्रेच आएगा। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है मैम ये, मतलब जो भी बहुत- मैं कराता हूँ ये। हाँ मैम आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है ये। हमने चेयर वाली जब करी थी तो करी भी थी, जब हमने क्या किया था, स्प्लिट्स की जब अच्छा करी अच्छा थी ना, अच्छा। आप नहीं थे शायद, हाँ। हम्म। आप एब्सेंट थे। ओके मैम। ये हमने चेयर, जब चेयर योगा कराया था ना, चेयर के साथ स्ट्रेचेस कराए थे, तो हमने अब ये, दूसरे पाँव से करिएगा तुम। ओके मैम। आप करिए। मैं बिना चेयर के कर रही हूँ। मैम आप तो हुई अर्जुन। नहीं मैं बिना चेयर, क्योंकि चेयर हाँ, वो बहुत हाई है स्टूल मेरा। हाँ हाँ स्टूल आइए। हाँ बहुत हाई है। हम्म, बिल्कुल प्रिया आप बहुत अच्छे। तरन जी आप भी बढ़िया कर रहे हैं। वर्षा जी क्या हुआ? रमीज जी की भी फ्लेक्सिबिलिटी काफी इंक्रीज हुई है। हाँ, इन्हें देख के तो कोई नहीं सोच सकता ऐसा कोई कर देगा। रमीज जी पीछे थोड़ा पैर और पीछे लीजिए, थोड़ा एक थोड़ा पाँव खींच। हाँ एक और पैर पीछे करिए थोड़ा सा। हाँ अब यहाँ पे नीचे जाके थोड़ा 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। तरुण नीज बेंड नहीं करिए। वर्षा आप भी नीज को स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। पॉइंटेड। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा, मैं भी कर लूँ। नेक्स्ट स्ट्रेच। नेक्स्ट स्ट्रेच होगा मैम इनर थाई मसल्स। ओके। ओके मैम। अभी आप थोड़ा सा शेक कर ले पैरों को, कप बना करके रिलैक्स कीजिए। ना सबसे ज्यादा विरोध हमारी मांसपेशी करती है हमारे विरोध। हिलाइए।
हम्म। फिर से आप चेयर पे ही आ जाए, खड़े हो जाइए। क्या हुआ परवीन दीदी, आप थक गई क्या? थकनी नहीं चाहिए आप, आपसे मुझे परवीन जी का भी उम्मीद है। तो अर्जुन, परवीन जी का थोड़ा हाँ sciatica जी। भी है, हल्का सा sciatica भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे याद अच्छा है साइट का है ना तो परवीन जी? या सर्वाइकल है? नहीं, मैम sciatica भी है। sciatica चला गया मैम, सर्वाइकल अभी भी परमानेंट लग रहा वाह, है। कैसे यस ओहो, चला मैम। गया? चलो। पता नहीं एक्सरसाइज? मैम, उसी टाइम पे नया नया आया था, उसी टाइम पे एक्सरसाइज किया तो चला गया, बेकार मैंने वेरी तो कुछ नाइस, नहीं है। गुड जॉब, वेरी नाइस। यस मैम। अब आप भी हमारी श्रेणी में आ गए। जब क्योंकि जब हमने स्टार्ट करी थी क्लासेस ना, तो हमेशा बोलते थे कि मेरे को रहता है, मेरे को रहता है, तो वो मुझे हम्म, याद था। बट दैट्स वेरी नाइस। सो आप प्लीज, आप अपना फीडबैक दोगे ना तो ये मेंशन जरूर करना। ओके। तभी अपना टोज ऐसे 180 डिग्री पर ही रख ले, कुर्सी पर। रखिए रखिए रखिए। मैम बताते रहना, मैं एक्सरसाइज अच्छी करा रहा हूँ क्या? नहीं, बहुत अच्छी करा रहे हो भाई। मैं मेरे को आज वैसे भी मुझे सारे अब ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेच पे ही काम करना है मुझे, क्योंकि देखो ओके अभी मैम। हाँ, धीरे धीरे यही पे काम है, क्योंकि देखो कोर्स तो लाइक। भी कम ही बचा है ना? प्रैक्टिकल तो ऑलमोस्ट काफी कम है ना? तो यही करना है, ड्रिल्स ही करनी है सारी। रखिए रखिए, और जो दूसरा पाव है 45 डिग्री पर रखेंगे। थोड़ा गैप रखेंगे और सांस भरेंगे, और सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे, घुटने पर हाथ रखेंगे दूसरे पर, ऐसे। ये बहुत ऊंचा है। नहीं मैम, उस पर रख लीजिए ना, नीचे वाला जो है स्टैंड पर। हाँ रखिए मैम। मैम बताइए, स्ट्रेच आ रहा है हाँ बिल्कुल आ रहा है। इनर मसल्स पर? करिए करिए रमेश भाई, बैंड करिए घुटना। अगर घुटने में दर्द हो तो कोई दिक्कत नहीं। वाह रिंग। रिंगजिन तो प्रिया। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्वीन हो गई है रिंगजिन। हम्म। घुटने पर हाथ रख सकते हैं आप। रिलैक्स, पैरों को हिला लेंगे। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच था। ओके मैम, थैंक यू। अब दूसरे पाँव से ऐसे रिपीट करेंगे। कुर्सी को चाहे इधर रख लीजिए। मैम मिडिल स्प्लिट करवाता ना मैं जब, तो ये बहुत हाँ अच्छी एक्सरसाइज है उस मामले में। हाँ, दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि इनर थाई मसल तो रामस्टिंग मसल पे यही जोर पड़ता है ज्यादा। फिर से ऐसे ही करेंगे, रिपीट। प्रिया, आप अपनी कुर्सी गोल के पास ले जा करके कर सकती हैं। क्या बोला? मैं ये कह रहा कि आप अपनी कुर्सी ऐसे ले जाइए बॉल के पास, थोड़ा सा ऐसे। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना तो ऐसे ओके सपोर्टिंग में। ओके मैम। हाँ हाँ हाँ। ओके। प्रवीण दीदी थोड़ा ना स्ट्रेट करिए कमर को, हाँ थोड़ा सा थोड़ा हाँ, बेसिकली ही डजंट सा। वांट यू टू बेंड डाउन। फॉरवर्ड बेंड नहीं चाहिए, स्ट्रेट रखो कमर को जितना रख सकते हो। स्ट्रेट रखिए, जब स्ट्रेच आएगा, क्योंकि हाँ, कोऑर्डिनेशन में चलती है हमारी मसल। करिए करिए रवीश भाई, करिए। वो लेग बेंड करिए रमीज जी, थोड़ा और बेंड करिए। जो लेग जमीन पे है वो थोड़ा और बेंड करिए। उसे बैंड कीजिए। हाँ, नीज से फोल्ड करिए। चलिए बहुत स्लाइटली करना है रमीज जी, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है ना? बिकॉज एक बार ज्यादा हाँ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगा। ये फिर से वापसी आने से बहुत टाइम लग जाए। हाँ, वापस आने में बहुत टाइम लगता है, अगर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया ना क्योंकि तो मुश्किल हो जाती है फिर। मैं बहुत जूझता था इस चीज से। ओके। ओके,
वेरी नाइस एवरीवन, वर्षा बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस। नाइस। वर्षा, प्रिया, तरुण भाई का तो जवाब ही नहीं है, और रमेश भाई तो मुझे बॉडी बिल्डर से ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्रवीण दीदी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, शी इज फाइन, है ना प्रवीण जी? आई थिंक यू आर गुड। करके हो गया कोटा खत्म, मेरा थक गई मैं भी तो रिलैक्स कर रही हूँ। कोटा जल्दी खत्म हो थक गया। जाती कोई हूँ, बात अस्थमा नहीं। है ना, थक जाती हूँ फिर। अच्छा 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 नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, कोई कोई बात हाँ कोई बात नहीं, आराम 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 से कोई बात करेंगे। नहीं, कोई बात हाँ क्यों, नहीं। धीरे धीरे करेंगे सभी। हाँ आराम अभी आराम तो से। मेरे पास बहुत बहुत सारी ड्रिल्स हैं, अभी थोड़ी थोड़ी बेसिक सी ली है अभी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, चलिए आगे आगे कराइए। आगे कराता हूँ। हम्म। ये हामस्ट्रिंग मसल्स की है ये भी। ओके। हम्म। आइए, चेयर पर आप सामने की ओर ऐसे पाँव रख लेंगे और ये टेढ़ी रखेंगे। राइट पैर ऊपर, लेफ्ट नीचे, और आगे झुकते हुए कुर्सी के ना दोनों ओर से छोर पकड़ लेंगे हाथों से। सांस भरेंगे, और हंच नहीं आना चाहिए कमर में बिल्कुल भी। चाहे थोड़ा भी हो, कम कीजिए मगर अच्छा कीजिए। सांस भरे, सांस छोड़ी। बताइए स्ट्रेच कहाँ आ रहा है? हैमस्ट्रिंग्स, हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग, ओके। प्रवीण देवी, ओके। आप ना गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के रखिए। हाँ 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 हाँ। हाँ, आप पेट को, हाँ हाँ हाँ, ऐसे बेटर, ऐसे मच ऐसे, बेटर। जी। बहुत बेहतरीन, इससे ना आउटस्टिंग बहुत अच्छी फ्लेक्स होती, इससे बहुत बढ़िया। तरुण भाई, तरुण भाई, आप ना थोड़ा गर्दन को और अपनी कमर को तान के रखे ऐसे, बैक करके कमर को ऐसे, छाती को खोल करके ऐसे, ऐसे जाइए कि झुकेंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, अंच नहीं आना चाहिए हमें। अब दूसरे पाँव से करेंगे ऐसे। मैम आप भी कीजिए ना, मुझे पता चल जाए। मेरा ना ये द स्टूल इज नॉट वेरी लाइक ना ना, बहुत ये इसका डंडा बहुत नीचे है, इसका ये नहीं बहुत मैम, ऊपर। दंड नहीं, आपके पास तो ना ये ब्लॉक्स तो है आपके पास। हम्म। मैम अच्छी hamstring मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही ना मैम? हाँ फुल, फुल हो रही ना? एकदम। रिंजिन रिंजिन, हाँ, हंच नहीं करो, हंच नहीं करो। हंच जो नहीं करना बिल्कुल भी। सो बेसिकली द प्रिया आइडिया बहुत इज, अच्छे, जो कमर को, पहले आपका जी। टमी विल गो टू योर थाई। द फर्स्ट थिंग दैट शुड टच इज योर पेट, आपका थाई पे पहले लगेगा, सर बाद में आएगा। सर को ऊपर ही रखो जब तक टमी थाई पे टच नहीं होता है, डू नॉट ट्राई एंड टच योर हेड डाउन। थोड़ा कीजिए मगर अच्छा कीजिए, उससे बहुत अच्छा स्ट्रेच है। ऐसे रमीज नहीं कि जी, हमने घुटनों पे लगा दिया। रमीज जी, आप ना जैसे कि अपना नीचे गए, जितना आपका मैक्सिमम है, ठीक है, वहां पे आप काउंट करो, होल्ड करो, 20 काउंट्स दो अपने आप को, होल्ड करो, आगे पीछे नहीं करना अभी, होल्ड करिए। 1 बस बस 2 3 4, ये पूरा फुल 20 काउंट्स करेंगे। 20 के बाद रिलीज करके वापस आएंगे। रिलीज करिए, गिरीश कीजिए थोड़ा। एक्सहेल एंड रिलीज, कम बैक, इनहेल, अगेन गो फॉरवर्ड, होल्ड द posture, जहां पे भी आपको लगता है कि दिस इज योर मैक्स आउट एंड यू कैन नॉट गो फॉर एनी फर्दर, यू विल होल्ड दैट अगेन फॉर 20 काउंट्स।
कम से कम ये 10 टाइम्स करना है आपको, द होल्डिंग। सेम फॉर रिंग्स इन। आप भी, हाँ पहले, और ज्यादा फाइट नहीं मारनी है पहली बार। सो बेसिकली सपोज दिस इज माई लेवल, ओके, मैं यहीं तक जा सकती हूँ। अब मैं अपने आप को सिर्फ 5% और धक्का दूंगी, जो अपना मेरा कैपेसिटी है उससे सिर्फ 5% और अपने आप को पुश करूंगी। 30% और 40% पुश नहीं करना है, बिकॉज देन यू विल हर्ट योर सेल्फ। जो भी करना है माइंडफुली करना है, एंड इट विल वर्क। इट दीज एक्सरसाइजेस, दीज ड्रिल्स, डेफिनेटली दे हेल्प यू, बट अपनी बॉडी का पहले सुनेंगे। ओके रमीज जी, पुश करिए, होल्ड करिए, पुश करिए, होल्ड करिए। दैट्स हाउ यू गोना गो फॉरवर्ड। कैरी ऑन अर्जुन। ओके मैम। रिंगजिल, रिंगजिल, यस। मैं आपको बताऊं ना, आप ज्यादा मत झुकिए, ऐसा मत झुकना, झुकना नहीं बिल्कुल भी। आपको ना जितना हो रहा ना, ऐसे खींचना कमर को ऊपर की ओर पहले, और जितना हो सके बस। अगर इतना भी स्ट्रेच हो रहा ना तो अच्छा स्ट्रेच होगा, धीरे धीरे आप चले जाएंगे ऐसे। ऐसा नहीं कि झुकना ही है यहीं घुटने में या इससे आगे लगना, जरूरत नहीं है। वो गुड स्ट्रेच आएगा। ये ठीक है। थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, इतना ठीक है, बहुत बेस्ट है। हम्म, बहुत अच्छे क्रिया। आज भैया मेरा ना नी के ऊपर बहुत वेट आ रहा है, इसमें पेन हो रहा है जैसे जो मैट पे अच्छा, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो नी के जैसे नीचे, मैंने 15। नी के नीचे हाँ, टावल आप रखो। कुशन हाँ, कुशन कुछ लगा सकते हैं, कुछ भी कुशन तकिया लगा वगैरह, लो, पिलो लगा लो। कुछ भी लगा लो मैं आप। 15 सबसे पहले 15 अपनी सेट बॉडी, 15 15 टाइम्स दोनों सेट कर लिया मैंने। अपनी लिमिट में ही करना है सब, ठीक है ना? अपनी लिमिट में, अगर कोई 5 बार कर सकता है तो करिए, 10 बार कर सकता है तो उतना ही, से ज्यादा नहीं, क्योंकि कल के लिए भी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। मैम, मेरा ओके। एक शोल्डर ना इंजर्ड है इस चक्कर में ही। लगता तो नहीं है कुछ भी ऐसा कि इंजरी है कहीं पे भी। बस ये मैं अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन ज्यादा किया तो फिर सही हो गया था ये। वेरी नाइस, वेरी बोलो गुड। रिंकी। तरुण, तरुण जी का बहुत ही अच्छा आ रहा है। आई थिंक आपने एक ही क्लास में सबको थका दिया। क्यों मैम? मैम, मैं हाँ, बताऊं ना, मैं क्लास तो देख रहा था, मैं देख रहा था कुछ तो दिक्कत है। मतलब शायद अपनी ड्रिल देखे देखूं आज, जो मैं ड्रिल कराता हूँ नॉर्मली। नहीं नहीं, ठीक है। ओके मैम, स्ट्रेच कैसा है मैम, आप बताइए। वेरी नाइस। हाँ प्रिया, हाँ बोलिए बोलिए। प्रिया, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ प्रिया, सर, पर I need to continue this stretch or can you teach any other stretch or can I continue the same stretch? प्रिया, अब आप ऑडिबल नहीं हो, या मेरे मुझे प्रॉब्लम है या सबको प्रॉब्लम है? आपकी आवाज कट कट के हाँ आ रही है हाँ, वैसे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यस। हाँ, कोई बात Ma'am, is it audible? नहीं, इट्स नॉट। आपके ऑडियो में शुरू से प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्लास से प्रॉब्लम है। नहीं। Network हाँ, somewhere. कुछ नेटवर्क का है या क्या है, आई डोंट नो। टाइप करके भेज दो, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। कोई बात नहीं रिंकी, रुक और जाइए। और अरुण भाई रुक क्लास के जाइए। बाद यू कैन सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, व्हाटएवर यू वांटेड टू से। ठीक है? ये पैरों को सब शेक कर दीजिए, हिलाइए अपने पैरों को, ढीली छोड़िए मांसपेशियों को। हाथों के कप बनाइए, चाइनीज थेरेपी।
मुझे बताइए सब स्ट्रेच अच्छा है आपके? ओके, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। हाँ जी अर्जुन। यस अर्जुन। मैंने ड्रिल तो अच्छे कराए ना मैम? नहीं, बहुत अच्छी ड्रेस थी, बहुत ही अच्छा लगा। और लेट अस, अगर इफ एवरीबॉडी इज अप टू इट, कैन वी जस्ट ट्राई वन मोर शीर्षासन? एक बार हेड स्टैंड करें, क्योंकि कल किया था, थोड़ी बॉडी वार्म अप हो गई है। प्रिया आप नहीं थे क्लास में, बट आपने ट्राई, पहले ट्राई किया, अच्छा थे, राइट, सॉरी। तो लेट्स ट्राई इट वंस मोर। कम टू टेबल टॉप। वज्रासन से स्टार्ट करेंगे, वज्रासन में आ जाइए अभी। योर हैंड्स खोलेंगे, एल्बो नी से लगा करके, यू गेट द डिस्टेंस, कम अप, टेक योर हेड डाउन, मेजर करेंगे डिस्टेंस, थंब टू द फोरहेड, जहां पे इंडेक्स फिंगर रेस्ट करिए, दैट इज व्हाट गोइंग टू गो डाउन। पिंकी फिंगर टक्ड इन। परवीन, हाँ, चेयर से करेंगे। ओके एवरीवन, परवीन उठो, अधोमुख श्वानासन में आ जाइए वहां से, मतलब डॉल्फिन अधोमुख श्वानासन में, मतलब सेम पोस्चर में, एल्बोज डाउन करके, जो जो ये करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पैर उठा देते हैं। हाँ, डॉल्फिन में आइए और यहाँ पे रुकिए, रुकिए, कोर को सक इन करिए, सक इन योर कोर, सेंड योर टेलबोन अप टुवर्ड्स द सीलिंग। वेरी नाइस वर्षा, बहुत अच्छा पोस्चर आया है, यू शुड बी एबल टू डू इट। नाउ कैन यू पुट योर लेग वन बाय वन ऑन द चेयर का एज, वन लेग अप, सेकेंड लेग, रमीज जी वेरी नाइस, थोड़ा अंदर आइए, रमीज जी कम इन, थोड़ा थोड़ा दूर हो, बहुत दूर हो थोड़ा सा, और अंदर, नहीं, या तो पैर को बाहर लेके आओ, पैर को एज पे लेके आओ चेयर की, और एज, और एज, मोर एज, मोर एज, मोर एज, मोर, वेरी नाइस, होल्ड इट हियर, कोर को टाइट करिए। रमीज जी एक लेग ऊपर, होल्ड इट हियर, एवरीवन वन लेग अप, प्रिया स्ट्रेट लेके जाएंगे, चेयर पे आओ प्रिया, ऐसे नहीं होएगा, चेयर पे लेके आओ, रिंग्स इन एक लेग, अरे वाह रिंग्स इन, वेरी नाइस, वेरी नाइस रिंग्स इन, क्या बात है, ऑसम, क्या कंट्रोल आ गया है रिंग्स इन, रिंग्स इन को पार्टी देनी पड़ेगी अब। मैम हेड के नीचे कुछ कुशन वगैरह रख सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैम दर्द हो रहा ब्लैंकेट रख सकते हो, पर कुशन नहीं। मैम हाँ, जब मैं ट्राई करूंगी ना, आप मुझे ना जूम करना, मुझे बाद में देखना है अपने आप को, अच्छा ठीक है, ओके। प्लीज। हाँ, हाँ, रिक्वेस्ट है। पहले थोड़ा हाँ सा स्ट्रेंथ बिल्डअप करो, मैं ओके। आपको आपको जूम कर रही हूँ। वेरी नाइस प्रिया, और थोड़ा सा हिप को पीछे भेजो, थोड़ा सा हिप को पीछे भेजो, बिल्कुल थोड़ा सा, और अब यहाँ पे स्टेबल हो जाओ एकदम, और पीछे भेजो, लेग को पीछे भेजो, अपने आप दूसरा पैर उठ जाएगा, देखो, देखना अपने आप, डरो नहीं, डरो नहीं, डोंट गेट स्कैर्ड, डर के आगे जीत है। वेरी नाइस। अब दूसरे पैर पे हल्का सा वेट कम करना शुरू करो, धीरे धीरे दूसरे वाले पैर पे वेट कम करो, कम करो। वेरी, ओ वाह प्रिया, वेरी नाइस, डिड यू सी दैट? वेरी नाइस, ठीक है, अभी आपको आइडिया लग गया है, सेकेंड वाला में ट्राई करेंगे, नीचे आ जाओ, रुको रुको, परवीन जी रुकिए रुकिए, आपको बोलना चाहिए था ना, रुको ना, मैं तो प्रिया को देख रही थी ना अभी, रेस्ट करना है परवीन जी, रेस्ट नो करो। मैम। अच्छा ठीक है, तो आई एम स्पॉटलाइटिंग यू, ओके, चलो आ जाओ, यू आर ऑन द स्पॉटलाइट, ओके, वेरी स्लोली, टेक इट अप, टेक इट अप, रुक जाओ, रुको, अभी पीछे नीचे वाला पैर नहीं छोड़ना है, अभी नहीं छोड़ना, अभी नहीं छोड़ना है, रुक जाओ, पहले उसको स्टेबल करो, स्टेबल करो, स्टेबल करो, कोर को एक्टिवेट करो, स्पाइन की तरफ लेके जाओ कोर को, नाउ थोड़ा सा शिफ्ट करो वेट पीछे, हल्का सा, वेरी स्लाइट, जंप नहीं करना है, जंप नहीं करना है, कंट्रोल के साथ करना है, फुल कंट्रोल। नाउ लिफ्ट अप, नहीं लिफ्ट अप, आप धीरे से, वेरी नाइस, ऑसम, वापस आइए, वापस आइए, बस बस बस, वापस आओ, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड, ऑसम। वर्षा आप ट्राई करोगे, स्पॉटलाइट करूं आपको, ओके।
मेरे इंस्ट्रक्शन पे ही करोगे, जो मैं कहूंगी वो ही करना है, ठीक है? आ जाओ। परवीन जी, गुड जॉब, वेरी नाइस, थैंक यू मैम। ऑसम, आई एम सो इम्प्रेस्ड। चलो आ जाओ, क्लास 54 हो रहा है, ठीक है? चलो लिफ्ट अप करो, डॉल्फिन में आओ, धीरे धीरे वेरी कंट्रोल के साथ यहीं से कोर को सक इन कर लो पूरा स्पाइन की तरफ। नाउ वन लेग अप, नहीं अप नहीं, चेयर पे, आई मेंट द चेयर, आई मेंट द चेयर, सेकेंड लेग टू द चेयर। नाउ पुश योर टेलबोन टूवर्ड्स योर हेड अ लिटिल मोर, नहीं नहीं उस साइड, ऑपोजिट साइड, हाँ यहाँ पे रुको, कोर को सक इन करो। रमीज जी फॉलो, सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको भी देने वाली हूँ। नाउ वन लेग अप, स्ट्रेट करके, डोंट बेंड इट एंड टेक इट, स्ट्रेट करो और पीछे लेके जाओ लेग को, ठीक है? टेक योर टाइम, दैट्स ओके, दैट्स ओके, टेक योर टाइम, कोई रश नहीं है। हम इस क्लास में नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट फ्रॉम हियर, डू नॉट वरी, अपने स्पेस पे करेंगे। अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे, फील फ्री, फील फ्री। रमेश जी ट्राई करना है, कैन आई स्पॉटलाइट यू? नो, नहीं रमेश जी थोड़ा तो ट्राई करेंगे, इट्स ओके, इट्स ओके, नहीं होएगा बस। गिरने का डर लग रहा था, लास्ट टाइम दर्द हो रहा था, पर अब दर्द नहीं हो रहा था, बट गिरने का डर लग रहा था बस। नहीं नहीं, दैट्स ओके, आई सॉ द इनहिबिशन, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड यू, ठीक है? इनहिबिशन के साथ नहीं करना है, जब तक वो आपके में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप पीछे गिरोगे, एक तो जो मैंने आपको कहा था ना, बेलिंग आउट, बेलिंग आउट मीन्स आपको कैसे उसको से हटना है, जो आपका अगर आपको जो गिरने का डर हटाना है, उसके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं गिरो। आज नहीं गिरो, कल गिरो। हाँ एक सेकेंड, आज नहीं गिरो कल गिरोगे, कभी ना कभी तो गिरोगे। अर्जुन गिरते हैं ना, गिरते तो हैं, है ना? गिरते हैं ना, बिना गिरे तो सीखते नहीं है। ये साइकिल जैसा ही है ना? साइकिल से भी एक दो बार सभी गिरते हैं, सो ये भी साइकिल जैसा है, गिरते ही। हाँ, मैम हमसे अच्छे तो बच्चे हो, वो कितनी बार भी गिर जाए हाँ, मगर छोड़ते नहीं उस चीज को वो। बॉडी हैवी हो जाती है ना, फिर आपको डर लगता है। सो हाँ जी, हाँ बेसिक ये ना अपने टाइम पे, प्रवीण जी रुक जाओ, बस हो गया अभी, ठीक है? बेलिंग आउट सीखना ही सीखना है। कैसे? नेक को लेंगे, पूरा अंदर फोल्ड कर लो, मैम दूसरा लेग से भी किया, हाँ देखा मैंने, अभी वेरी नशे नाइस। जैसा हो रहा है मैम। हाँ हाँ होता है, लेकिन प्लीज करना अभी इतना नहीं एक्साइटमेंट करना नहीं चाहिए। क्यों? हाँ नहीं, क्योंकि बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए ना, हाँ वरना थक जाती है तो उठा नहीं पाती है बॉडी फिर ना, है ना? तो थोड़ा सा रिलैक्स भी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप ना एकदम से नहीं। हाँ, लेकिन मैम टेक्निक सही था, पूरा बॉडी वेट आगे लाओ तो पैर अपने आप आराम से उठता है फिर। बिल्कुल, वो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सीख गए ना कि बॉडी वेट को आगे जाना है, क्योंकि उसके बिना जब हाँ तक आपका सेंटर ग्रेविटी स्ट्रेट नहीं होएगा तब तक आपका उठ ही नहीं सकता। ओके, सो बेसिकली बेलिंग आउट सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाटी मारना। हाँ, टेक योर हेड एज इनसाइड, अपने शोल्डर के भी अंदर ले लो, उठाओ और घूम जाओ, ठीक है? मैम जब मैं उल्टा गिरता हूँ पूरा बॉडी खुल के गिरता है मैम, पूरा सामने। हाँ हाँ, जब छोड़ भी देना है बॉडी को। उल्टी है ना मैम। हाँ बस आपको नेक बचाना है अपना, आप नहीं करोगे अच्छा। ये, आप नहीं करोगे। ओके। अभी ओके मैम, नेक का पेन ठीक करेंगे तब करेंगे। बचपन में बहुत किया था, अभी नहीं और कुछ। हाँ, ये अगर ये आ गया ना, तो आपका वो जो डर है ना, जैसे वर्षा को डर लगा कि मैं गिर जाऊंगी तो क्या होगा, तो इसमें गिर जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, यू जस्ट गो टू द अदर साइड। मैम एक बार है ना, क्लास है नया नया नया, मतलब कोरोना के कुछ महीने पहले दिसंबर में मैं हम्म नया नया ये योगा क्लास गई थी, पहली बार लाइफ में एकदम। हम्म और कितने उम्र की रहेगी, मतलब अभी, मतलब 4 साल पहले। ये हम्म काकासन करा रहे थे मैम, मुझे नहीं मालूम है, सर ने बताया कि हाथ पे पैर रखो और सामने देखो झुको। मुझे मालूम ही नहीं मैम, मैं तो 2-3 गुलाटी मार के आगे चले गए, पूरा क्लास हंसने लगा मेरे पे। या तो केयरफुली करेंगे, और ये अपने आप नहीं करना है, ठीक है ना? ये हम क्लास में मंडे को फिर से, अभी हम हर बार ये ट्राई करेंगे, क्लास का एंड में वील जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि हमारा वार्म अप तो अच्छा हो ही जाता है, और क्योंकि हम ड्रिल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कर रहे हैं, तो वो कोर और हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट हो ही जाती है। सो वी विल ट्राई, कीप ट्राइंग दिस बैलेंसिंग। ओके, एंड गुड जॉब एवरीवन। रमीश जी वेरी वेरी नाइस, प्रिया ऑसम, वर्षा वेरी नाइस, रिंग्स इन तो मैम
टॉप ऑफ द क्लास, है ना? ठीक है। एंड परवीन जी ऑल्सो वेरी वेरी मैम नाइस। मैम ये मैं फीडबैक में जी मेंशन मैम। करूंगी कि मेरा शीर्षासन हो जी गया मैम। अच्छे से। वेरी नाइस। Can you hear me? Excuse me, ma'am. यस मैम, यस। मैम बिना चेयर के अगर मैं कर पा रहा हूँ तो ठीक है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपका तो क्यों नहीं ठीक है? अगर बिना चेयर के कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आप स्टार्ट कराते हो ना, सी बेसिकली हम चेयर के साथ भी क्यों सिखाते हैं, क्योंकि आपके पास हर तरीके के स्टूडेंट आएंगे। अब मेरे पास भी मेरा अर्जुन था, वो सब कुछ पहले से आता था उसको। रिंगजिन है, परवीन जी को भी काफी कुछ बीच के थे वो। परवीन जी वॉज इन समवेयर इन द मिडल। सो यू हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर टू देयर। आपको सबको साथ लेके चलना है, इसलिए चेयर का टेक्निक भी आपको आना चाहिए। ये होता है Yes. that a good teacher is who can pull everyone together with the class. Okay, let's calm ourselves down. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Let's chant 3 Om sounds. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। Let us join our palms and bow down with gratitude towards the divine, towards all the masters and all the gurus. Rub your palms and with the energy generators, touch your face, your neck, scan it over your whole body and open your eyes. Thank you so much, everyone. I'll see you Monday. Do not forget to practice, okay? But very safe practice always. Thank you. थैंक यू मैम। And I have to leave and not exit the meeting. Just a यस second. मैम। Yeah, leave. मैम Yes. मैंने ऑलरेडी रिक्लेम होस्ट किया है, यू कैन लीव डायरेक्टली। Yeah, thank you so much. यस यस ओके Okay, एवरीवन, ma'am. टेक अ 2 Thank you. minutes break, drink some water, freshen up and come back for theory.
ओके, चलो आ जाओ सब लोग. कम बैक, स्विच ऑन योर कैमरास. स्टार्ट. Everyone, switch on your camera. Start away. नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया. आप सब लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी, आपका आशीर्वाद है। गुड इवनिंग मैम। Yes. Good evening, Varsha ji. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Rinzin. मैम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पानी में डूब गई। मैम गुड इवनिंग। Yes, good evening. Yes, मैंने थोड़ी देर पहले स्नान किया है. Because tomorrow ओहो, is my shoot. That's why. है ना, वो शूट के दिन अगर सुबह सुबह बाल धोए तो वुमेन्स कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दैट फ्रेजीनेस वाला, है ना. सो दैट्स व्हाई आई जनरली प्रेफर डे बिफोर. हमें तो नहीं पता ना, हम लेडीज तो नहीं है ना। वही इसके लिए मैंने बोला वुमेन्स कैन अंडरस्टैंड ओनली. ठीक है, तो चले फिर आगे. आज आज कुछ नया सीखेंगे. पहले पहले का कंप्लीट करेंगे. अब तक जो हुआ है HYP घेरान संहिता सबने देख लिया है. एवरीवन वॉच द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स. रिंगजिन आप नहीं थे परसों, देखा? देखना चाहिए ना मैम कंटिन्यूअसली. कल यस. देखूंगी, टाइम ठीक नहीं है. मिला। ठीक है. यस प्रिया जी. Ma'am, I'll go through the previous recordings tomorrow and day after tomorrow. ठीक है. ठीक है. ओके. Thank you, ma'am. तो अब तक जो हुआ था हमने कवर किया था. घेरान संहिता पूरा कंप्लीट हो चुका है. और HYP का, हठयोग प्रतिपिका का आसनास का जो चैप्टर है दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्राणायामा चैप्टर 2. ठीक है. टोटल देयर आर 4 चैप्टर्स. ठीक है. प्राणायामा के बाद मुद्राजन बंदास एंड देन लास्ट इज नाद अनुसंधाना. ठीक है. तो आज हम ये तीनों देखेंगे, देन विल कंटिन्यू विद द अदर टॉपिक्स एज वेल. ओके. सो अभी हम घेरान संहिता के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन कि घेरान संहिता में कौन से चैप्टर में क्या दिया है. तो ना विल डायरेक्टली मूव टू द HYP में क्या दिया है, हठयोग प्रदीपिका में क्या दिया है. ठीक है. एक सेकेंड. स्नेल मैम, नेक्स्ट. हाँ. मतलब लेवल 1 में और लेवल 2 में मतलब थोड़ा इसमें बढ़ा करके ध्यान के बारे में विस्तार से ना, थोड़ा सा, है ना? यस. बाकी तो वही है, इतना तो इजी सा ही है सब। हाँ हाँ, वैसे तो इजी है लेकिन लेवल हाँ 2 में ना थोड़ा डिटेल में दिया गया है सब चीजों के हाँ बारे हाँ, में. हाँ. वहाँ तो इनसे परिचित सा करा है, फिर यहाँ पे और दिया है। यस. एंड मेजरली तो ये 3 टेक्स्ट है, मैंने उस दिन भी बताया था. मेजर जो है ना ये 3 टेक्स्ट है जो हमने देखा. घेरान संहिता, हठयोग प्रदीपिका एंड पतंजलि योग सूत्र. इसके बारे में पूरा इलाबोरेटली दिया गया है और क्वेश्चंस भी इसके बारे में बहुत सारे आते हैं. ठीक है. अच्छे से उसको डिस्टिंग्विश करके पढ़ना है. ठीक है. अभी हम आगे चलते हैं टू द प्राणायामा. यस. सो ओके. हाँ, तो अभी हठ योगा के अकॉर्डिंग, सॉरी सुख BBMP। जस्ट अ सेक. हाँ, आसनास हो गए. उसके बाद हठ योगा के, हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग देर आर प्राणायामा में 2 टॉपिक्स है. फर्स्ट इज षटक्रियास एंड सेकंड इज प्राणायामा. ठीक है. प्राणायाम के चैप्टर के अंदर ही षटक्रियास है, सेपरेट चैप्टर नहीं है. लाइक घेरान संहिता, घेरान संहिता में षटक्रियास का सेपरेट चैप्टर है लेकिन हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम के अंदर ही षटक्रियास आते हैं. ठीक है. इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. तो अभी षटक्रियास इसमें कौन सी है? तो सबसे पहले है धोती, जो हमने ऑलरेडी, अभी सबको पता है धोती मतलब क्या. तो अभी यहाँ पे कौन सी धोती दी है? वेट क्लोथ विथ 4
angulars मतलब 4 फिंगर wide, that is 7-8 centimeters, 15 handspans, 1.5 meter long, cures cough, asthma, leprosy and 20 kinds of cough disease. अभी ये कौन सी धोती हो गई बताओ? Which धोती is this? वस्त्र। वस्त्र। Yes, it's very good. So it's वस्त्र धोती। Ridudoti is called or chest dhoti? रिद्ध धोती नहीं है ये, कौन बोल रहा है रिद्ध धोती? एक सेकेंड। No, I'm just there was okay, वो तो forget it. वक्ष धोती नो हो नो नो जाएगा। नो नो, रिद्ध धोती, अंत धोती, वो सब था अंत- घिरण संहिता में। यहाँ पे सिर्फ वस्त्र धोती है, ठीक है? यहाँ पे सिंगल धोती इज देयर ओनली, ठीक है? मैम उसमें 4 प्रकार की Okay. है ना, हाँ, घेरंड उसमें संहिता में। 4 प्रकार भी है जो हमने घेरान संहिता में देखा है। अगेन दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, घेरान संहिता अटक पत्रिका कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है ना? डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वस्त्र धोती दी गई है। उन्होंने बोला है कि वो जो क्लोथ है उसका साइज कैसे होना चाहिए, हमारे 4 उंगली जितना वो क्लोथ होना चाहिए और वो 1.5 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। इसके ऊपर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? 7 to 8 centimeters and 15 handspans मतलब 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है? देन नेक्स्ट इज बस्ती। अभी अगेन यहाँ पे सिर्फ जला बस्ती दी गई है और वो भी उत्कटासन इन नावल डीप वाटर, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। जला बस्ती कैसे की जाती थी पहले के जमाने में, नॉट नाउ, जैसे हम इनिमा करता है वैसे नहीं। उत्कटासन में नावल डिप वाटर में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, दैट इज बस्ती। इट क्योर्स ऑल डिसीजेस फ्रॉम एक्सेस विंड, बाइल एंड म्यूकस, बॉडी ग्लोज, पेटाइट इंक्रीजेस, सेंस एंड माइंड आर प्यूरिफाइड। ये सारे फायदे होते हैं हमें बस्ती से, ठीक है? देन थर्ड इज नीति। अब यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ द सूत्रा शुड बी 1 हैंड स्पैन, डिस्ट्रॉय डिसीजेस अबाउट द थ्रोट, क्लींजेस द क्रैनियम। जो थ्रोट के ऊपर वाले सारे डिसीजेस हमें होते हैं, लाइक स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर हमारे थ्रोट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, लाइक साइनस जो होता है वो भी क्लियर कर सकता है ना? तो नीति से ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। भी यहाँ पे कौन सी नीति है बताओ? सूत्र नीति। सूत्र। यस, देयर उत्तर इज नीति। ओनली सूत्र नीति, ठीक है? देन नेक्स्ट इज त्राटक। फोर्थ इज त्राटक। त्राटक से अगेन इराडिकेट्स ऑल आई डिसीज एंड फटीग। ये हमें हेल्प करता है टू इराडिकेट ऑल आई डिसीजेस एंड फटीग, ठीक है? एक सेकेंड ना। देन उसके बाद है फिफ्थ इज नॉली। नॉली improves digestive fire, removes all disorders of दोषास। हमारे जो दोषास होते हैं वो सारे रिमूव करने के लिए नॉली काम करते हैं। इवन हमारी डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज करने के लिए भी नॉली हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है? अभी इसमें जो नॉली दी गई है दैट इज ओनली वामा नॉली, ठीक है? वामा नॉली आपके बुक में यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको आपके बुक में देखने के लिए मिलेगा। पहला ही सेंटेंस है only Vamanoli is given, right to left movement, ठीक है? Then next is Kapalabhati. Last Shatkriya is Kapalabhati. Destroyed all mucus related disorder. जो भी आपके mucus related disorder है उसको destroy करने के लिए कपालभाति हेल्प करती है। अभी इसमें जो है वो सिर्फ वात कर्म कपालभाति दी गई है। हमने देखा था, याद है ना, गीरान संहिता में वात व्यूत वो वाला देखा था। वैसे हठयोग दीपिका में सिर्फ सिंगल वात कर्म दिया गया है, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको एक इजी क्या है हठयोग प्रदीपिका में, हर एक षटक्रिया का सिर्फ सिंगल टाइप दिया है, ओनली सिंगल टाइप इज देयर। धोती में सिर्फ जल धोती, सॉरी सिर्फ वस्त्र धोती इज देयर। बस्ती में सिर्फ जल बस्ती इज देयर। नीति में ओनली सूत्र नीति इज देयर। त्राटक तो एनीवे सिंपल है। नॉली में अगेन ओनली सिंगल नॉली, इट्स वामा नॉली इज देयर। कपालभाति में सिर्फ वात कर्म, वात, एक सेकेंड ना गाइस। मैम मुझे ना ऐसा लग हाँ रहा है कॉमन सा ना हाँ सबसे ज्यादा यही
हठ योग प्रदीपिका से ही सब सिखा हुआ है, मतलब ज्यादातर यही सिखा हुआ है सब। यस, यही है है ना ज्यादातर, मैम? हाँ। है ना। तो ऐसा आप डिफरेंस से भी आपको अभी समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घेरान संहिता, व्हाट इज पतंजलि योग सूत्र एंड हठ योग प्रदीपिका, है ना। देर आर different things are there, maybe all things are similar but in different way, जैसे कि अभी प्राणायाम के अंडर षट क्रियाज है, ठीक है। वैसे ही अभी हम आगे चलेंगे, वहां पे और एक चीज है षट क्रियाज में, अगर आपने लास्ट देखा होगा तो दैट इज गजकर्णी। ओके, इट्स गजकर्णी इज ऑल्सो मेंशन्ड इन HYP एज एन एडिशनल प्यूरिफिकेटरी टेक्निक, ठीक है। एक टेक्निक है जो HYP में सिर्फ एडेड है, उसको गजकर्णी ऐसे बोलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू वमन धोती। ओके, वमन धोती जैसी ही है ये। अभी आपके बुक में आपको मिलेगा, इन वमन वी रब द बैक ऑफ आवर टंग विद द 4 फिंगर्स, बट इन गजकर्णी वी कॉन्ट्रैक्ट आवर एब्डोमेन टू वोमिट द वाटर आउट। ओके, जैसे कि हमने नॉर्मल वमन धोती किया था, तो हमने क्या किया था, हमारे जो फर्स्ट 2 फिंगर से उसको प्रेस किया था या रब किया था टू वाटर कम आउट, है ना, फिर पानी बाहर आ गया था। लेकिन गजाकर्णी में क्या करते हैं, हमारे एब्डोमेन को ऐसे पुश करते हैं ताकि हमारा पानी पूरा बाहर आ जाए। उसके लिए डेफिनेटली आपको गले तक पानी पीना पड़ता है, ठीक है। दैट इज गजाकर्णी। बाकी सारा जो है बेनिफिट्स हो गए उसके, बाकी प्रोसेस हो गई, कितना नमक, ये सब, वो बाकी सब प्रोसेस सिमिलर टू वमन धोती, ठीक है। इट्स जस्ट अ एडिशनल टेक्निक इन HYP। ओके, समझ में आया सबको अबाउट षट क्रियाज इन अकॉर्डिंग टू HYP? आगे बढ़े। ओके, तो अभी है हमारे अष्ट कुंभकाज। देर आर 8 प्राणायामस अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। अभी ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो पहला है सूर्य भेदा, दूसरा है उज्जयी। कोई कुछ कह रहा था? ओके, तो सूर्य भेदा कैसे करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। देन उज्जयी कैसे करते हैं बताओ। मैम बुक में तो लिखा मैम है राइट कंठ से, से ब्रीद इन, कंठ लेफ्ट कोप से लगा के, एक्सेल लिखा है। या चिन्ह को कंठ कोप लगा के ऐसे। सूर्य भेदा का सूर्य एक बेदी। क्लियर करोगे? एक सेकेंड ना। उज्जय प्राणायाम। हाँ, सूर्य भेदी में यहाँ पे क्या लिखा है, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, रिटेन करना है एंड देन एक्सहेलेशन फ्रॉम लेफ्ट। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसिंग सूर्य भेदा प्राणायाम। कोई लोग जैसे कि भस्त्रिका का है या फिर जैसे कि कपालभाति का है, सिमिलर टू सूर्य भेदा। कोई लोग या फिर कोई बोल सकते हैं हम, किसी किसी के यहाँ पे सिर्फ राइट से ब्रीद इन होता है, राइट से ब्रीद आउट होता है, या फिर किसी किसी ट्रेडिशन में राइट से ब्रीद इन होके लेफ्ट से ब्रीद आउट होता है, लेकिन प्राइमरी सोर्स इज राइट नॉस्ट्रिल, ठीक है। आपको राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर ध्यान देना है इन द सूर्य भेदा प्राणायाम, ठीक है। देन उज्जय प्राणायाम। हाँ, उज्जय प्राणायाम कैसे करते हैं बताओ। ocean breath from the throat. यस, फ्रॉम द थ्रोट, यस। देन उसके बाद है शीतकारी। शीतकारी कैसे करते हैं? रोल टंग को, यस, नहीं, टंग को रोल करना है क्या? टीथ वाला। यस, इट्स टीथ ऐसे वाला, मैम। हिसिंग। यस, ऐसे Is sheet हिसिंग carry? ब्रेथ। When it pronounce sheet carry, it comes like this, right? Sheet हाँ, carry. यस यस, शीतकारी, है ना, हिसिंग, जो टीथ से करते हैं। देन शीतली। शीतली कैसे करते हैं? टंग को रोल करके। टंग को रोल टंग को करके। रोल करके ब्रीदिंग करते हैं हम। देन भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करते हैं? हाथों को ऐसे रखना है, इनहेल एक्सहेल। वेरी गुड, With मैम वो भी 2 both are तरीके से forced. सिखाते हैं मैम सब। यस, वो भी एक तो अलग वैसे अलग पेट वाली कपाल भाती की तरीके से, एक ऐसे। यस, और कोई कोई लोग ये सामने वाला भी करते हैं, है ना। परवीन जी उस दिन बोल रहे थे उसके बारे में, घिरान संहिता भी में भस्त्रिका प्राणायाम था। तो इसमें जो बिना मैम इन्होंने, हाथ के यूज का सिखाया था हम लोग को भस्त्रिका में, हाँ क्योंकि मेरा यस सीरियसली हाथ दुखता है फिर 10-12 घंटे बाद फिर फुल यस फोर्स में। यस यस यस, वैसे भी करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसमें होता है एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन,
है ना। ब्रीथ इन भी एक्टिवली करते हैं, ब्रीथ आउट भी एक्टिवली करते हैं, है ना। सो मैम हाँ, ये ना जिसे बिल्कुल ही एनर्जी लो फील होता है ना, मतलब उसके लिए बहुत बेहतर चीज है ये। यस, बहुत ही भस्त्रिका बढ़िया प्राणायाम मतलब। को इंस्टेंट एनर्जी गिविंग प्राणायाम ऐसे भी बोलते हैं। इवन भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद जो हमारी कुंडलिनी है ना, सो उसमें भी वो एक बोलते हैं कि वो भी अराइज होने में हमें हेल्प मिलती है इन द भस्त्रिका प्राणायाम, आफ्टर भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। उसके बाद म्यूकस, जैसे अगर किसी को बहुत सालों से सर्दी खांसी का तकलीफ है, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम इज लाइक अ वरदान, है ना। तो वो रोज कर सकते हैं और वो उनको वो ना क्लियर होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है ना। तो म्यूकस क्लियर होने में, जो भी कुछ कफ रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो क्योर होने में भस्त्रिका मैम प्राणायाम इज वर्क मेरा वेरी वेल। खुद का अनुभव है। मेरा जो भतीजा है, मेरा स्टूडेंट है वो, उसका 7 किलो वेट घटाया था मैं जनवरी में, 1.5 महीने हम्म के अंदर। कुछ नहीं, हम्म मतलब ऐसा बॉडी मूवमेंट करा है ज्यादा नहीं, मगर ये और कपालभाति और अनुलोम विलोम करा है, उसी से घट गया था मैम। इतना फास्टिंग रिजल्ट है इसका। कितना यस मिनट यस। कराते थे अर्जुन जी? है मैम। कितना काउंटिंग कराते थे, परवीन पूछे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। कपालभाति हाँ अनुलोम पर भी। और ये कितना हाँ टाइम कराते नहीं, थे? 15-15 मिनट बस, सुबह 5 बजे मैं उठकर कंटिन्यूस उठाता था पंद्रह जा मिनट करके। हाँ 15 मिनट बस। हर हर प्राणायाम को 15 मिनट, कपालभाति 15 मिनट। 15-15 मिनट का मतलब 3 तरह के, मतलब 3 वो बना रखे थे हमने उसके शेड्यूल। फिर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा सा ऐसा करके। पाँव की हड्डी टूट गई थी, उसका 82 किलो वजन पहुंच गया था। आज वो वेट लिफ्टिंग कर रहा जिम में जाकर। आएगा मैम वो कोर्स में, आपके सामने कह रहा था वो, उसमें आएगा शायद, तो नेचुरोपैथी और शायद वो आप कह रहे हम्म। थे। हम्म। आ सकता हूँ, आपको मिलेगा वो नमूना भी। Yes, so Bhastrika pranayam and Kapalbhati pranayam are really effective for weight loss, हाँ। मतलब स्टमक के ऊपर का फैट बर्न होने में इट रियली हेल्प्स। इवन आपको पता होगा फिट ट्यूबर, कोई फॉलो करता है क्या फिट ट्यूबर को? तो मैम खाली पेट में ही करना है ये सवेरे? या खाली पेट अगर करना है। पेट कम करना है तो दिन में एक ही बार सवेरे खाली? सवेरे कर सकते हैं, इवनिंग में जैसे अगर आप 7 बजे खाना खाते हो तो यू कैन डू इट एट अराउंड 6, है ना, क्योंकि अच्छा। मैम 4 बजे मैं के बाद कहता कुछ फिट खाते नहीं ट्यूबर हम। को, 4 बजे वैसे वो भी कुछ मेरे हम जैसा ही हेवी नहीं पागल है। खाते। हाँ अर्जुन जी। वो मेरे जैसा ही पागल है। तो आप कर सकते हो, इट रियली हेल्प, है ना। मैम आप फिट तो ट्यूबर के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ, वही मैं वो भी सेम चीज बताता है। अगर आपको पेट का फैट कम करना है तो कपालभाति प्राणायाम इज रियली बेस्ट। उसने एक पूरी वीडियो डाली है, वाई कपालभाति इज इफेक्टिव फॉर द फैट का बर्निंग, है ना। सो वो तो ऐसे बोलता है जब भी आपको टाइम मिले दिन में, अगर आपका पेट थोड़ा खाली हो तो यू कैन डू ये कपालभाति प्राणायाम, इट विल मैम डेफिनेटली सबसे हेल्प। अच्छा था उसका, उसके ना इमोशन, वो जो इमोशन से बना था ना आपने, वो अच्छे लगते। कौन है ले मैम, भाई ये क्या क्या नाम है? कर, इंस्टा इंस्टा पे है? फिट फिट ट्यूबर। नहीं, इंस्टा पे नहीं है वो ज्यादा यूट्यूबर, एक्टिव, वो यूट्यूब पे है एक्टिव, इज अ वेरी यूट्यूब ओल्ड पर है वो, यूट्यूबर। बहुत बढ़िया यूट्यूबर? अपने इधर का ही है, नॉर्थ इंडियन है। यस, फिट ट्यूबर डालोगे ना आप तो आ जाएगा वो आपको, बहुत सारे, आ बहुत जाएगा फेमस वो। है वो। यस, शैम्पू He भी speaks in बनाता है वो। Hindi and English. या बोथ लैंग्वेज एक में दोनों, करता है, इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा, ये जो बाल दोनों में का ही करता बताता है, हूँ। मुंह का बताता है, गोरा होने का टेक्निक बताता है, वो लड़का? एवरीथिंग ही कवर्स, ऑलमोस्ट ऑल द नहीं, टॉपिक्स, एवरीथिंग, वो ना है ना। अष्टांग हृदय पढ़ा उसने, मतलब बहुत सारे वो पढ़ के वो उसी से ही कर बनाता वो ज्यादातर। यस। सो बेसिकली मैंने उसकी भी वीडियो देखी है, उसमें से थोड़ा मैं से आपको जस्ट ओवर दे देती हूँ। तो वो क्या बोलता है ना, एक ऐसा प्राणायाम या फिर एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ना हमारे पूरे स्टमक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पे स्टमक मसल्स की। दैट्स वाई पेट का जो फैट है, पेट से रिलेटेड एरिया में जो फैट है, जैसे कि हमें लव एंगल्स भी होते हैं साइड में, वो वाले क्योर करने के लिए Kapalbhati is the best. ठीक है ना, यू कैन ऑब्वियसली सर्च इट ऑन यूट्यूब एंड वॉच द वीडियो, इट्स रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, आपके लिए शायद आपको अभी बेली फैट नहीं है, लेकिन आपके क्लाइंट आपके पास आएंगे वो बेली फैट वाले ही आते हैं, ठीक है ना। देयर इज 90% क्लाइंट्स दे हैव बेली फैट, ठीक है। मैम और उनका नॉर्मली पूछ के आजकल तो
हाँ सॉरी हाँ। मैम, बीच में बोल रहा। नॉर्मली पूछते, अबे हमारा नाता यहाँ आसपास में भी बहुत बड़ा है, तो कोई चाचा है बाबा लगता मतलब होगा, तो कहते चाचा आपने ये पेट अंदर कैसे लगा रखा। मैंने कहा, भाई कुछ नहीं करता, मैं खाना छोड़ ही दिया मैंने तो। और तो फिर मैं कहा मैं भी करूँ। कम से कम उम्र के बच्चे आजकल पता नहीं हो क्या रहा उन्हें, क्या खा रहे हो, एक्टिव ही नहीं है वो, पेट ऐसे सही। धोंद भाग। सही बात है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। तो ज्यादा उसको, प्रॉब्लम होगी मैम। यस, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें आपको योग में से हेल्प करेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम इज ब्राह्मरी प्राणायाम। सबको पता है ना ब्राह्मरी प्राणायाम, उस दिन हमें षणमुखी मुद्रा कैसे होती है देखी है ना। तो नेक्स्ट इज ब्राह्मरी, उसको हमिंग बी ब्रेथ भी बोलते हैं। वन बिकम्स लॉर्ड ऑफ द योगिस एंड माइंड इज एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लिस। ना ब्लिसफुल स्टेट के लिए, मन के शांति के लिए हम ब्राह्मरी प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद है मूर्छा, फेंटिंग ब्रेथ वाला प्राणायाम, है ना। ये वाला जो होता है वो कैसे किया जाता है, दैट प्रोसेस इज देयर, अप्लाइंग जालंधर बंद एट द एंड ऑफ एन इनहेलेशन एंड देन एक्सेलिंग स्लोली, इट मेक्स द माइंड इनएक्टिव एंड दस कन्फर्स प्लेजर। ठीक है, अभी ये हम प्रैक्टिस नहीं करते, इट्स अ हायर प्रैक्टिस। ठीक है। और उसके बाद है सेम प्लाविनी, ये भी हम प्रैक्टिस नहीं करते, इट्स अगेन अ हायर प्रैक्टिस, इट्स अ फ्लोटिंग ब्रेथ। ओके। तो इसमें क्या क्या करते हैं, द इनर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कंप्लीटली फिल्ड विद द एयर सो दैट वन कैन फ्लोट लाइक अ लोटस लीफ ऑन वाटर। ठीक है ना, रियल में फ्लोट करते हैं लोग प्राणायाम करते हुए। ठीक है, तो दैट्स द वेरी हाईएस्ट प्रैक्टिस। एंड देन लास्ट में उन्होंने एक लाइन लिखी है, नाड़ी शोधना इज ऑल्सो मेंशन्ड इन HYP बट नॉट एज अ प्राणायामा, इट इज डिस्कस्ड एज प्रिपरेटरी टेक्निक। ठीक है, हठ योग प्रदीपिका में नाड़ी शोधन को प्राणायाम मेंशन नहीं किया है। ठीक है, हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग नाड़ी शोधन ये प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। अगर आपको कुछ प्राणायाम करना है तो आपको नाड़ी शोधन से स्टार्ट करना है, दैट इज जस्ट प्री प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाला कंफ्यूजिंग है, बिकॉज वी ऑल नो दैट नाड़ी शोधन इज प्राणायामा, है ना। दैट्स वाई ये सेंटेंस को अच्छे से ध्यान में ले लो। ठीक है, क्लियर है सबको षट प्राणायाम सेकेंड चैप्टर में षट क्रियाज एंड प्राणायामस, एवरीवन। ठीक है, आगे चले, देन विल गो टूवर्ड्स द मुद्राज एंड बंदास, थर्ड चैप्टर ऑफ HYP। यस, तो यहाँ पे जो है देर आर 10 मुद्राज एंड बंदाज आर गिवन। उसमें से फर्स्ट है महामुद्रा। ठीक है, महामुद्रा क्या करती है, रिमूव द 5 क्लेशास एंड द कॉज ऑफ डेथ, डाइजेस्ट पॉइजन, एब्डोमिनल डिसऑर्डर एंड गिव ग्रेट सिद्धिस। अगेन महामुद्रा को बहुत बोल सकते हैं एडवांस प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ये हमारे 5 क्लेशास, पंच क्लेशास जो होते हैं, जो इनबॉर्न मेंटल अफ्लिक्शंस होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए महामुद्रा हेल्प करती है। द कॉज ऑफ डेथ, ना, द कॉज ऑफ डेथ, अभी ये तो बहुत अगेन ये बहुत हायर होता है ना, मतलब बहुत एडवांस हो गया। उसके बाद है डाइजेस्ट पॉइजन, इसमें इतनी शक्ति है कि ये पॉइजन को भी डाइजेस्ट कर सकता है। एब्डोमिनल डिसऑर्डर हो गया या फिर हमें सिद्धि पाने के लिए महामुद्रा कैन हेल्प। देन सेकेंड इज महाबंधा, यूनाइट्स द 3 नाडीज एट आज्ञा चक्र। महाबंधा मतलब जहाँ पे हमारे तीनों नाड़ीज एक साथ आती है, दैट इज आर आज्ञा चक्र। कहाँ पे होता है आज्ञा चक्र? Between the तरुण eyebrows. यस, तरुण बताओ आज्ञा चक्र कहाँ होता है? मैम आई डोंट। तरुण ऐसे नहीं चलेगा, इट्स रियली बेसिक थिंग। हाउ यू डोंट नो कहाँ पे है आज्ञा चक्र? कितना सिंपल है, पढ़ाई करना जरूरी है। ठीक है, मैम हाँ। आज्ञा चक्र भौहों के बीच में बिल्कुल। यस, हमारे आईब्रोज के बीच में होता है आज्ञा चक्र। ठीक है, उसके बाद है थर्ड इज महावेधा, अटेनमेंट ऑफ इमोर्टैलिटी, रिंकल्स, ग्रे हेयर एक्सेट्रा आर अवॉर्डेड। अगेन आपको ये समझ में आया होगा, ग्रे हेयर ये सारी चीजें अगर आपको आपके लाइफ में से निकालनी है, उनको ब्लैक करना है, अगेन इट्स एडवांस प्रैक्टिस, दैट इज महावेधा। देन फोर्थ इज खेचरी, खेचरी मैम ये कैसे ओवरकम्स। होता है महावेदा?
एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको मैम मेरे को ग्रे महावेदा। हेयर है बहुत सारे। आपने दिखाया So तो था मैम basically, एक दिन। basically you sit in Padmasana and lift yourself up and fall onto the floor. यस, So तो हाथ पे, that's हाँ Mahaveda. हाथ पे उठते हैं ना, दैट्स महावेदा। देखा होगा आपने, आई जस्ट शो यू द वो जो इमेज। झूला खाते हैं ऐसे। ये देखो ऐसे। वो तो तोला आसन है ना मैम। क्या मैम ये वही है जो साइड इफेक्ट है। Side side क्या effect है? क्या आपको है? याद आया हो? कौन सा साइड वो इफेक्ट? झूल। अरे हाँ 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 हाँ, वही है वो ना, अर्जुन जी ने एक रील भेजा था, उसमें वो ऐसे कर रहा था महावेदा में, वो नीचे गिर जाता है पानी में। तो दैट्स द साइड इफेक्ट ऑफ अच्छा योगा, ऐसे रील था वो। तो ठीक साइड है। में गिर गया। मैम कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या वेस्ट। यस, वैसे था। यस वर्षा जी, यू कैन प्रैक्टिस महावेदा, कैन हेल्प यू टू, आपके ग्रे हेयर ब्लैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है। मैम इज इट मैम ओके। हला पॉसिबल? वो ना But all three is सर्वांगासन necessary. करते हैं ना मैम। You can't do it alone. All three needs to be done. वी हैव टू Mahamudra, डू Mahabandha. वी हैव टू डू एवरीथिंग इन योग, एंड देन विल, उसके साथ हमें ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिर्फ Exactly. महावेदा करके इट विल नॉट हेल्प। Mahamudra, Mahabandha and Mahaveda to be done महावेदा, together actually. यस। ठीक है। मैम मैं तो ऐसे याद किया हुआ है ना, ट्रिपल M कुम JVVS। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट इज खेचरी। ओके, overcomes diseases, death, lassitude, sleep, hunger, thirst, unconsciousness, so he is free from bonds of death. It is best mudra। पता है ना खिचड़ी कैसे प्रैक्टिस करते हैं? एवरीवन नोज ना, बताया था मैंने, है ना? हमारी जो टंग है उसको यहाँ पे चिपकाना है फ्रॉम इनसाइड, है ना? इट्स रियली एडवांस प्रैक्टिस। ठीक है। मैम उससे ना बहुत हाँ, सारे योगी ना अपनी जुबान पे, तो मतलब वो ऐसी प्रैक्टिस करते हो ताकि वो लंबी हो जाए, तेल लगा करके कुछ कर। मैं देखा था एक संस्थान में, मतलब भाई वो क्या कर रहे, काली माता बनने यस, की तैयारी। तो हाँ, तो ना हमारी जो टंग होती है ना, उसको वो ऐसे खींच के बड़ा बनाता है, टू वो ऊपर जा सके उतना। एक उसको ट्रैवल करके जाना है ना फ्रॉम इनसाइड द स्कल, उसको हम्म। पूरा ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचना है, तो इट शुड बी एज लॉन्ग एज दे कैन डू दैट, है ना? सो ऐसे होता है कुछ कुछ योग में भी। ओके, देन फिफ्थ इज उड़ियान बंधा। हमको पता है, वी हैव प्रैक्टिस दैट। द बेस्ट बंधा, डेथ कैन बी कॉन्कर्ड आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप 6 महीने तक प्रैक्टिस करोगे उड़ियान बंध की, तो डेफिनेटली डेथ कैन बी कॉन्कर्ड। ठीक है। इसके बाद है मूल बंधा। मूल बंधा में प्राण, अपान, नाद एंड बिंदु आर यूनाइटेड, कुंडलिनी राइजेस अप। जब भी हम मूल बंध की प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली कुंडलिनी जो शक्ति है हमारे अंदर की, वो राइज होने में हमें मदद मिलती है। ठीक है। हाँ मैम सबसे हाँ। ज्यादा ना सबसे अच्छे जो बंद लगते, तो मैंने हम्म जो प्रैक्टिस देखी वो तो या तो शीर्षासन में या फिर हम्म। सर्वांगासन में तुरंत लगता है, क्योंकि यहाँ से तो ये दब जाए और यस, ऊपर से ना उड़ियान बंद और मूल बंद डायरेक्ट लगते हैं, मतलब ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली। शीर्षासन में भी और सर्वांगासन में भी बंद बहुत अच्छे लगते हैं। सही बात है अर्जुन जी। ठीक है। देन सेवेंथ इज जालंधर बंद। ये तीनों बंद हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं। जालंधर बंधा कंट्रोल्स द नाडीज फ्लोइंग थ्रू द नेक। 16 आधारास आर कंट्रोल्ड, preserves nectar, destroyed throat element, सॉरी ये क्या है, एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो भी थ्रोट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने में जालंधर बंधा हमें हेल्प करता है। हमारे नाडीज थ्रू नेक जो पास होते हैं, उसको कंट्रोल करने में जालंधर बंधा हमें हेल्प करता है। देन एट इज विपरीत करनी। विपरीत करनी, वी ऑलरेडी नोन, डाइजेशन स्ट्रेंथन, डाइजेशन अच्छा होता है। आफ्टर 6 months ऑफ प्रैक्टिस, ग्रे हेयर एंड रिंकल्स बिकम इनकॉन्शियस। अगेन वर्षा जी कैन प्रैक्टिस विपरीत करनी डेली बेसिस। विपरीत करने के बहुत सारे हम बोल सकते हैं बेनिफिट्स है, जैसे कि इसमें भी प्रैक्टिस किया जाता है विपरीत करनी। अगर किसी को वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम है, या फिर पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं, तो वो भी विपरीत करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स रियली बेस्ट फॉर दैट एज वेल। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ इज वज्रोली। अगेन
ये वाला जो है, दिस इज अ वेरी हायर प्रैक्टिस. इट्स रिलीजेस ऑफ बिंदु इज डेथ. In conservation of semen is life includes सहजोली and अमरोली. वज्रोली, सहजोली, अमरोली, ऐसे 3 प्राणायाम है. तो वज्रोलेमी है, तो यहाँ पे हठ योगा में सहजोली और अमरोली साथ में दिया गया है. ठीक है. और उसके बाद द 10th लास्ट इज शक्ति चालना, एटीट्यूड ऑफ मूविंग द एनर्जी. So these are the 10 pranayamas according to हठ योग प्रतिपिका. ठीक है. तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा प्राणायामास में. ठीक है एवरीवन, समझ में आया आपको? अभी हठ योग प्रतिपिका में कौन से प्राणायाम है, One प्राणायाम second. चैप्टर के अंदर क्या क्या है. हाँ, What is Shakti Chalana शक्ति exactly? चालना. यस, शक्ति चालना इज अगेन वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज. Also show that. जैसे हम ये करते हैं ना, क्या लगाते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, नॉली टाइप में ही रहता है. ये देखो, इट्स समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे भी आपको दिखेगा, दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पे भी आपको दिखेगा दिस काइंड ऑफ थिंग. ठीक हो? ठीक है. सो बेसिकली इट हेल्प फॉर मूविंग द एनर्जी इन अवर बॉडी. ठीक है ना? यस. सो विल मूव अहेड. ओके. तो अभी जो लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका, दैट इज नाद अनुसंधान, जिसका सिर्फ नाम मेंशन्ड है. ठीक है. उसके 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 अंदर क्या है, क्या दिया है, या फिर क्या एक्सप्लेनेशन है, दैट्स नॉट देयर फॉर अ सिलेबस. ठीक है. नाद अनुसंधान, यू जस्ट नीड टू जस्ट आपको उसका जो नाम है वही सिर्फ याद रखना है. ठीक है. तो ये 4 चैप्टर है. It's a meditation, is it? विच वन? Another Anusandhan. नहीं, नाद अनुसंधान को ना एक हमें कॉन्सेप्ट है, नाद अनुसंधान ये वाली कहाँ पे, तो जस्ट टेल यू. I'm aware of Nada Yoga, basically listening to the sound on your right ears to slowly get into a meditative state. ओके. One second, I'm getting a call, medicine delivery. यस यस यस. ठीक है. सो अकॉर्डिंग, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं. ठीक. तो फिर यस, नाद अनुसंधान इज लाइक प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन प्राणायाम, मिक्स्ड टेक्निक है ऑन द नाद, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड है. ठीक है. तो रमेश जी आएंगे, अब उनको बता देंगे एक बार से फिर से. तो अभी हम आगे चलेंगे. ओके. सो इसके साथ हमारा जो 2.14 है वो कंप्लीट होता है. ठीक है. 2.14. अभी हमारा सिर्फ बैलेंस है 2.13. 2.12 कंप्लीट होता है, सॉरी. अभी हमारा बैलेंस है 2.13, 14. ये दो चीज हमें बैलेंस है फ्रॉम यूनिट 2. ठीक है. उसके साथ हमारा यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा. ठीक है. अभी हम चलते हैं 2.13 के ऊपर. Yes, it's 2.13. ओके. सो 2.13 में सबसे 2.13 में क्या दिया है, वो है मठ, मिताहारा एंड पथ्य एंड अपथ्य. मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है.
ठीक है, पहले सिंपल एकदम बेसिक सिंपल टॉपिक है, तो अभी हम देखते हैं। मठा मतलब क्या, किसी को पता है मठ मीन्स व्हाट? गया है कोई मठ में किसी के, किसी भगवान के या फिर किसी गुरु के? Oh, Mata means the place, the holy place. या द होली प्लेस, है ना, जैसे आश्रम होता है ना, लाइकवाइज आर्ट मठ। फोन वालों का भी है मैम, जैसे राधा यस, कृष्ण वालों। हाँ, यस यस। तो मठा कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका, यहाँ पे कुछ उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। एज पर HYP, अ हठ योगी शुड लिव अलोन इन अ हेर्मिटेज और मठ। अगर अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका चल रहा है, ठीक है, जो भी कोई हठ योगी है जो प्रैक्टिस कर रहा है हठ योगी, उसने अकेले अकेले रहना है इन मठ, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस इन अ प्लेस ऑफ लेंथ ऑफ वो 1.5 मीटर्स, जो वो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो वाला रहता है, धनुष लेके जो मैम वो प्रैक्टिस डर करते नहीं हैं। जाएगा अकेला रहेगा? भूत का डर नहीं लगेगा उसे? नहीं नहीं, उसको कुछ डर नहीं लगता, ही इज हठ योगी ना, सो उसको डर नहीं लगता। सो वो वाला प्रैक्टिस वहां पे उसको करना है। देन वेयर देयर इज नो हैजार्ड फ्रॉम रॉक्स, फायर और वाटर, एंड विच इज अ वेल एडमिनिस्ट्रेटेड एंड वर्चुअस किंगडम, नेशन और टाउन, कहाँ पे भी रह सकता है। एक सेकेंड, ओके। तो वो ऐसी प्लेस पे रहना है जहाँ पे हजार्ड नहीं है, रॉक्स का या फिर फायर का या फिर वाटर का, कुछ भी प्रॉब्लम या फिर हजार्ड वहां पे नहीं होना चाहिए। अच्छे से वेल एडमिनिस्ट्रेट सिटी या फिर नेशन या फिर टाउन होना चाहिए, ठीक है। और वहां पे अच्छा खाना इजीली मिलना चाहिए, हाँ, क्योंकि हठ योगी को सात्विक फूड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वहां पे अच्छा खाना इजीली मिलना चाहिए। तो ये है अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका चैप्टर 1 में दिया गया है, ठीक है, जो 12वां वर्स है उसमें, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द मठा। बीस में और क्या होगा, इट शुड हैव अ स्मॉल डोर। अगर आपने देखा होगा, जैसे महाभारत में भी दिखाया गया है, जब पांडव पुत्र एंड सारे लोग जाते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा यानी पढ़ाई के लिए, तो वो जब जाते हैं तो वो ऐसे मठ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट में रहते हैं, तो वहां पे जो मठ रहता है उसको स्मॉल छोटे छोटे डोर्स रहते हैं, वहां पे कुछ विंडो या फिर लीक्स नहीं होते, नाइदर टू हाई नॉर लो, बहुत ज्यादा ऊंचे डबल हाइट वाला ऐसा कुछ नहीं होता, और बहुत लो ऐसा भी नहीं होता, ये विद एन इवन फ्लोर, पूरा सरफेस जो चाहिए वो इवन चाहिए। वेल स्मियर्ड विथ काउ डंग, जैसे कि आपको पता होगा, काउ डंग से अच्छे से स्मियर्ड किया हुआ। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, वहां पे इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए। इट शुड बी डॉन आउटसाइड विद अ पोर्च एंड अ वेल एंड प्रोटेक्टेड बाय अ वॉल। तो कैसा होना चाहिए मठ, इसका अच्छे से पूरा उन्होंने समझाया है कि अगर हठ योगी बनना चाहते हो आप, तो आपको कैसे मठ में रहना है, ठीक है। समझ में आया सबको, व्हाट इज मठ, कैसे मठ में रहना है, ठीक है। यस सबसे अर्जुन जी। अच्छे जो योगी हो ना मैम, वो बच्चे और घर हम्म। वाले भी हो। अगर अटकर न करके बैठ जाना तो बुरी बात मना सकते हो। हठ यस, योगी है वो मैम, सही अपनी बात हट है, पूरी कर ले। कर्म सही कर्म बात है। योगी, कर्म योगी है। कर्म योगी। भैया अभी तो कर्म योगी तो नीचे आ जा, हठ योगी ऊपर आ जा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऊपर नहीं चलेंगे। We follow our own paths. we'll just write down our to-do list in the morning and completed list in the evening, है ना रमेश जी? That's the कर्म योगी। ओके, चलो, देन Yeah, मठ हो गया। no, हाँ, sorry, क्या बोल, just kidding. No, just a joke. It's okay. अच्छा, Please continue. नहीं नहीं, मैं बोल रही थी कि हम कर्म योगी है, सुबह टू डू लिस्ट बनाते हैं और शाम में कंप्लीटेड लिस्ट डाल देते हैं, है ना? So we as karma yogis, we are not connected with the fruits. So if it doesn't happen, doesn't matter. सही बात है। ओके, ठीक है। देन विल मूव अहेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मित्ताहारा। मित्ताहारा
हमने मित्ताहारा के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, याद है किसी को, लेवल 1 में? हाँ, क्या क्या है वो बताओ। वो सुपाच्य होना चाहिए मैम, मीठा भी हो सकता है वो, ऐसी बात नहीं है, और नाम बताओ, सात्विक तो नाम। होना ही चाहिए। नाम पूछा है मैंने, है ना? सिर्फ नाम। मित्र आहार। बैलेंस ईटिंग। क्या था? बैलेंस ईटिंग। बैलेंस्ड ईटिंग। और मैम प्रसाद के जैसा होना चाहिए जो हम गॉड को ऑफर करते हैं वैसा। ओके। ओके, और इसको कोरिलेटेड और हाँ एक मैम, टेक्निक वो था, वो क्या था? संतुलित मैम और मापा हुआ 50% भोजन। खाना है और 25% पानी, ऐसा कुछ था ना? इट्स मेजर्ड फूड था, है ना? मेजर्ड फूड। हम्म, हाँ कितने मैम, परसेंट मापा हुआ सॉलिड भोजन। फूड? कितने परसेंट सॉलिड फूड होना चाहिए? 50%। 50%. 50%। So if you sit on 25%, the floor and eat, it will be 50 only. If you sit on 25% table, फॉर it will द, be 100. हाँ। जब किसी को भूख लगे ना, कोई नहीं देखता ये, सब ठूसम ठूस। हाँ, इसके लिए फिर बीमारियां होती है ना? इसके लिए हमारी नहीं मैम, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आप बढ़ गई बताओ है ना? मैम, Because ऐसी बात there are नहीं है, more जो ना yogis हार्ड than वर्क कर रहे हैं yogis. ना, Therefore, हाँ more जी। जो मैम yogis. हार्ड वर्क। इसीलिए अभी ये दवा सप्लाई करके आए हैं। मैम शरीर तो I'm चलाना नहीं sorry. लोगों को, बताओ। हाँ, शरीर तो उन्हें चलाना नहीं। और क्या खा रहे, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर। अभी यहाँ आप, यहाँ के गांव में देखना मैम, 4-4 किलो मतलब वो मीठा खा जाते हैं, मतलब ऐसे ही उनका वर्क है। वो पचाने में अच्छा, भी उतने ही दुरुस्त है मैम। मतलब शरीर से काम लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। सही बात है। मैं कि इतना इतना घी खा जाऊं, मतलब पी जाऊं, मुझे तो नहीं वेट बढ़ता। इतना मीठा खा जाऊं, मुझे तो नहीं कुछ हो रहा। बस शरीर डालडा का वर्क वाला है। या regular? नहीं भाई, मेरे ससुराल से आता भैंस का घी है भाई। ओ माय गॉड। भैंस मोसे का अच्छा। घी। ठीक है, मैम जी ये आगे कहती है कि बढ़े। जितनी क्लास में। हाँ ओके मैम। आगे बढ़ते हैं अभी हम, ठीक है? बाकी का अगले दिन के लिए बचा के रखते हैं। ओके। तो मित्ताहार अकॉर्डिंग टू गेहरान संहिता क्या बोलता है, वो हमें अभी हम देखने वाले हैं। प्योर wheat and cooling food should fill 1/2 of our stomach with food, 1/4 with water, and the remaining 1/4 should be empty. मित्ताहारा मीन्स मेजर्ड फूड, और उसको कैसे मेजर करना है? सिमिलर टू लेवल 1, ठीक है? वैसे ही मेजर किया है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी प्योर एंड स्वीट एंड कूलिंग फूड हमें खाना है, ठीक है? ये चैप्टर 5 में है, प्राणायामा में, अकॉर्डिंग टू गेहरान संहिता, ठीक है? देन पथ्य अपथ्य, अगेन the last concept from this topic is पथ्य अपथ्य। पथ्य अपथ्य का मीनिंग ही है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अपथ्य मीन्स नो, पथ्य मीन्स खा सकते हो। मोस्ट कंड्यूसिव फूड आइटम्स फॉर द योगी, ठीक है? अभी उसमें क्या क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि अरे ये कैसे हो गए, ये कैसे आ गया इसमें? थोड़ा सा नहीं, क्या आज मॉडर्न वर्ल्ड एंड ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको क्रॉस लग सकती है, लेकिन जहां पे भी लगे वी विल डिस्कस ऑन दैट, ठीक है? तो अभी एज पर हटियोग प्रदीपिका चैप्टर 1, दीज आर गुड ग्रेन्स। कौन से गुड ग्रेन्स है जो हमें खाने चाहिए एज अ योगी? वीट, गेहूं, राइस, बार्ले, मिल्क, घी, ब्राउन शुगर, क्रिस्टलाइज शुगर मतलब मिश्री, हनी, ड्राई जिंजर, पटोला फ्रूट मतलब हमारे कुकुम्बर, 5 वेजिटेबल्स, मूंग एंड अदर पल्सेस एंड प्योर वाटर, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू घेरांड संहिता हमें, सॉरी, अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका हमें एज अ योगी ये वाले फूड कंटेंट हम खा सकते हैं, या फिर हम इसको कंड्यूसिव फूड आइटम्स में मान सकते हैं। अभी बताओ मुझे, इसमें कुछ डाउट है आपको? ये खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते, लाइक?
Yeah, the only thing is it should be मैम unpolished rice, boiled rice. या कुछ भी नहीं है Then ऐसा, the तो इनमें सभी चीजें खाएं। यस, वैसे तो ये नॉर्मल चीजें हम खाते ही हैं, है ना, नॉर्मल पर्सन भी खाता है इवन इफ इज नॉट योगी। आजकल तो मैम यूट्यूब पे सर्च करोगे ना आप, इन चीजों को भी कहेंगे नहीं, दूध नहीं खाना, दही नहीं खाना, पनीर नहीं खाना, ये ना खाना, शुगर ना खाना। मतलब सारे ज्ञान बकवास यूट्यूब पे आ रहा। सही बात है। लेकिन बहुत सारी चीजें आजकल इतनी ज्यादा रिफाइंड हो गई है, उससे प्रॉब्लम भी तो बढ़ रहे हैं ना। वे आर नॉट मैम वो बात भी ठीक है, कहाँ तक चेक करेंगे हम? आप बताओ। नहीं, लेकिन अभी so हर हम कोई with भूखा है बेचारा। हमारे देश में 80 मिलियन लोग डायबिटीज है भाई, मतलब हाउ विल कैलकुलेट दिस थिंग, है ना। 6 में से 1% डायबिटिक है। सो इज दिस गुड? नो। डायबिटीज प्रधान देश माना जाता है हमारे देश को। सीरियसली, इट्स अ ट्रू थिंग, इट्स अ ट्रुथ ऑफ इंडिया, है ना। सो इसके लिए ये वाला ज्ञान हमें ग्रहण करना ही होगा। विल हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल टू सात्विक लाइफस्टाइल, विल हैव टू, शायद हमें हार्मोन्स के जो हमारे जो हार्मोन से इंजेक्टेड जो मिल्क आता है, उससे जो दही बनता है, शायद उससे जो घी बनता है, सो एवरीथिंग सम टाइम, मैम या फिर हमें उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। बात ये है, हकीकत तो शरीर चलाना, वो मैं पहले भी कह रहा, शरीर नहीं चलाते हुए। आपने देखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जहर भी बाहर फेंक दिया, तो वो जहर की औकात क्या है फिर? हमारे पेट की अग्नि इतनी है ही नहीं कि कील डाली वो कील ही हजम, कंकड़ पत्थर खाए वो हजम। तो खत्म हो गया अब हम, या पीढ़ी तो पता नहीं 50 साल में ना मर जाता नहीं, काम ही नहीं कर रहे वो। अगर नहीं भी, नहीं नहीं, मार्केट। यहाँ पे चीज क्या है ना, सब चीजों का डिग्रेडेशन हो गया है ऑलरेडी, वी कांट डू एनीथिंग, है ना। जैसे कि अगर गेहूं को ले लो, आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ग्लूटेन नहीं खाना है, ग्लूटेन फ्री फ्री चीजों पे ध्यान दे रहे लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर हम कंपेयर करें ना, वो वाला गेहूं जो यहाँ बुक में लिखा हुआ है और आज वाला गेहूं, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंट, ना। हरित क्रांति आ गई वहां पे, बहुत सारा धान हम कैसे उगाए, उसकी वजह से जो भी कुछ ये पेस्टिसाइड्स आ गए या फिर यूरिया जैसी चीजें आ गई, तो एनीवेज वो डिग्रेडेशन हो गया है, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। मैम आप वो बात तो आप ठीक है, घर में आप घर में गेहूं नहीं उगा सकते, इट्स, उसको घर में तो नहीं एक्सेप्ट कर उगता लो। मैम। हाँ। एक्सेप्ट हमें ये करना पड़ेगा, हमें खाना ही मैम ये पड़ेगा, हम ग्लूटेन उस पर और रोक नहीं लगा लैक्टोज सकते मैम। इंटॉलरेंस। रिंगजिन, आपकी आवाज बहुत कट हो मैम ये रही है। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, बोलो। मैम ये ग्लूटेन और लैक्टोज इंटॉलरेंस ये पेस्टिसाइड्स की वजह से ही हो रहा है, वरना कोई इंसान ग्लूटेन और लैक्टोज नहीं था पहले से ही। एग्जैक्टली, तो ड्यू ये टू ये टर्म्स ही पेस्टिसाइड अभी हम आए हैं। राइट। मैम यूरिया पेस्टिसाइड वगैरह तो डलता ही है, मगर क्या करें, हमारी मजबूरी है। अभी हमें शरीर पे ही काम करना पड़ेगा, उन पे नहीं कर सकते हम, क्योंकि पॉपुलेशन है, सबकी पूर्ति करनी, कुछ नहीं कर सकते हम एग्जैक्टली, उसमें। सो उसमें कुछ नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये जो रिफाइंड शुगर का है या फिर मैदे का है या फिर ऑयल का है, बताओ मैम, इट्स हाईली हम ना रिफाइंड एंड वी शुड हैव टू स्टॉप इट। ठीक है ना। सफेद चीनी छोड़ सकते हैं आप, गुड़ से बनी शक्कर जो है वो खा सकते हैं, जरूरी So थोड़े what है do we कि do वो is सब करना। we eat what is possible, then do our Shaktriyas to get it out of the system. Then Shatkriyas will not help, Ramesh ji. It's not medicine, है ना। Shatkriyas are not medicines, ठीक है। Shatkriyas के लिए, जैसे मैंने बताया, सात्विक लाइफस्टाइल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ Shatkriyas, है ना। ठीक है, चलो इस पे तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा हमारा। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं, अपत्य के बारे में। अपत्य आर द फूड आइटम्स दैट आर कंसिडर्ड एज नॉन कंड्यूसिव फॉर योगा प्रैक्टिशनर, जो हमें नहीं खाने चाहिए अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका, ठीक है। दिस आर दोज विच आर बिटर, सावर, पंजेंट, सॉल्टी, ये वाले टेस्ट है ना, पता है ना सबको, बिटर, कड़वा, फिर पंजेंट, सॉल्टी, सावर, ये वाले फूड हमें नहीं खाने हैं। देन रीहीटेड, मतलब एक बार खाना बनाया, उसको फिर से रीहीट किया,
ऐसा खाना नहीं खाना है, रीहीट करके नहीं खाना है। एक बार पकाया तो वो ताजा ताजा ही खा लो, या फिर उसको रीहीट मत करो। देन ग्रीन वेजिटेबल्स, ये भी अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका योगी को नहीं खाना है। सोर ग्रुएल ऑयल, ये भी नहीं खाना है। सीसिम क्यों मैम एंड ग्रीन मस्ट, वेजिटेबल नहीं खाना चाहिए? हाँ अभी इसके लिए मैंने पहले बोला था मैम कि ग्रीन आपको ऐसा, वेजिटेबल क्यों नहीं खाना चाहिए? वही हाँ बोल रही हूँ मैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्यों नहीं खाना चाहिए, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। देन मैम, सीसम बीच में तिल, आवाज क्रैक हो रहा था थोड़ा टाइम पहले मेरा। मेरा अभी आ रहा है? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा ओके ओके हाँ। ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं खाना है वो। देन सीसम एंड मस्टर्ड नहीं खाना है। अल्कोहल ऑब्वियसली नॉट। फिश, फ्लैश फूड्स, कर्ड दही नहीं खाना है। बटर मिल्क भी नहीं पीना है। हॉर्स ग्राम, पता है ना आपको, हॉर्स ग्राम, वो नहीं खाना है। फ्रूट ऑफ जुजुबे, आई डोंट नो विच इज दिस फ्रूट। देन ऑयल केक्स, केक पेस्ट्रीज दैट वी लव, उसको नहीं खाना है। एस्टियो, एक मिनट सॉरी, क्या है ये कोई, एस्पेटिडा।